तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमारा जो फिजिकल ईयर 2025 स्टार्ट हुआ है उसका आज पहला हैंगआउट है, हमारे टीम का थर्सडे आफ्टरनून हैंगआउट। सो वी ऑल आर वेरी सुपर डुपर फायर्ड अप एंड एक्साइटेड। और आज बहुत कुछ नगेट्स मिलने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको। आपको आपका बिजनेस का दशा और दिशा उसको आप बराबर अलाइन कर सकते हो अपने लाइफ में, जो भी आपने बनाया होगा आज के सेशन के बाद। तो हम डायरेक्टली चलेंगे। आज सिर्फ दो ही टॉपिक है, उसके बाद फिर देन अंकुर जी विल टेक ओवर द प्रोसीडिंग्स। सो आपने बहुत बार सुना होगा ना, 30 DCR, 30 DCR, 30 DCR। हम बोलते रहते हैं। नितिन जी पारुल आते हैं और बाहर मीटिंग में एंड में उनका टॉपिक 30 DCR होता है, DCR होता है। हम सब लोग कर रहे हैं DCR, और बहुत लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं भी तो इतने साल से कर रहा हूँ। बट एक बात और भी है ना, जो अंकुर जी कई बार कहते हैं, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। यहाँ पे हमारे बीच में एक कपल है जो DCR लगभग, कल मैं नंबर थोड़ा भूल गया बट मुझे मंथ याद है, ऑलमोस्ट 6 मंथ। इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 5 to 6 months, और एक भी दिन आगे पीछे नहीं हुआ है। अब ये ये मैं इतना एम्फेसाइज करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हम सब करते हैं DCR। हमको पता है कि हमारा भी कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो कंटिन्यू 6 मंथ्स तक 5 to 6 months आप कहीं भी नहीं गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, दिक्कत नहीं आए। और मैं आपको थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स आप सब जानते हो कौन है, संदीप एंड सोफिया, डॉक्टर संदीप एंड डाइटिशियन सोफिया। संदीप डॉक्टर संदीप जो है, जस्ट मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। कई बार क्या लगता है ना लोगों को, शायद ये आसान होगा उनके लिए, इजी होगा। डॉक्टर संदीप जो है वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून की उनकी OPD होती है, और रात का उनका नाइट ड्यूटी होता है। और नाइट ड्यूटी ऐसी जगह होता है जहाँ पे वो ICU है, मतलब आप समझो फुल फ्लेजेड ICU है, और फुल ऑन पेशेंट रहते हैं वहाँ पे। ओके। एंड सोफिया भी, आ, उनका जॉब है, फिर बाद में घर संभालना है, बाकी सब चीजें। और उसके साथ भी बिजनेस की एक्टिविटीज भी अगर आप देखोगे ना, तो इस वक्त दे आर रैंकिंग वेरी हाई ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑल्सो। इनफैक्ट अभी जस्ट उन्होंने एक फॉलोअप वन खत्म किया है, आई थिंक मध्य प्रदेश लीना के नीचे का, जस्ट खत्म किया। तो ये सब करते हुए कैसे आप टाइम निकालते हो, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। टीम को बताइए, मोटिवेट करिए। 30 DCR, ये जो कंसिस्टेंसी है, इसके पीछे का क्या माइंडसेट है, क्यों कर रहे हो, और इतने हर्डल्स एंड चैलेंजेस, आप कुछ हर्डल चैलेंजेस बात भी कर सकते हो, कैसे आप उसको टैकल करते हो, ताकि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। सो आई वुड इनवाइट डॉक्टर संदीप एंड सोफिया। Hello everyone, नाम है डॉक्टर सोफिया एंड पैशनेटली बिल्डिंग दिस बिजनेस विद माय डियरेस्ट हस्बैंड डॉक्टर संदीप एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग एज मनीष सर। सो टॉपिक यही था कि DCR हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और उसके अलावा हम परसिस्टेंटली कैसे कर रहे हैं। तो पहले मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूंगी कि मैं DCR में कभी भी पंचुअल नहीं थी। मुझे अभी भी याद है हम जब लॉन्च हुए थे तो DCR मतलब मुझे ऐसा लगता था ठीक है बस करना है, बट ये रोज करना है या बस ये डेली एक्टिविटी में होना ही चाहिए ऐसा मैंने कभी माना नहीं था। आई यूज्ड टू सी संदीप डूइंग इट और मैं सोची थी ठीक है वो कर रहे हैं ना, वो उनका वो सेम हो गया, बट वो उनका माइंडसेट डेवलप हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो कर रहे हैं एंड कहीं ऐसे मोटिवेट आ रहा था कि हाँ चलो मैं भी करूँ, बट कुछ ना कुछ वजह से मेरा नहीं हो पा रहा था। फिर लाइफ में आता है ना कुछ ऐसे पड़ाव कि जहाँ से कुछ तो ऐसे स्पार्क आता है। सो आई रिमेम्बर वी अटेंडिंग अनीता एंड क्लेमेंट फ्लू का सेशन जो कि बहुत ही वास्ट था। हम जहाँ वहां पे गए थे तो आई थिंक मैं पब्लिक तो ठीक है बहुत सारे लोग थे, बट उससे भी ज्यादा दैट लेडी हु वाज देयर दैट इंस्पायर्ड मी कि उन्होंने इतना सारा किया बीइंग सिंगल। बिफोर शी वाज मैरिड वो ऑलरेडी आई थिंक कुछ और बहुत अच्छे, आई थिंक शी वाज अ डायमंड और समथिंग, एंड आफ्टर मैरिड भी वो बहुत अच्छे लेवल पे थी। सो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड वहां से मुझे ना धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन के कुछ कुछ पॉइंट्स आने लगे। तो मुझे वहां से एक चीज क्लियर हुई कि आपकी जो वैल्यू होती है ना वो आपके बिहेवियर को शेप करता है और आपके बिहेवियर आपके माइंड को शेप करता है।
सो जब आप वैल्यू ओरिएंटेड हो जाओगे, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली शेप हो जाएगा, और एक बार आपका बिहेवियर शेप हो जाएगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली शेप हो जाएगा। ये चीज मुझे वहां से समझ आया। दूसरी चीज आई कि प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, प्रॉब्लम सबको आती है। बट हमने कैसे इसको टैकल किया, प्रॉब्लम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ओके ये प्रॉब्लम्स आ गया तो ठीक है, ये एक है तो इसको कुछ नहीं कर सकते। वी ऑलवेज टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको इसको भी फेस करके आगे बढ़ना है। और ये चीज माइंड में आया कि अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो, यू हैव टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं होगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली। ये कुछ कुछ चीजें रियलाइजेशन में आने लगी। फिर आता था कि यार डाउट होता है ना कि नहीं, हम जो कर रहे क्या वो ठीक है कि नहीं। फिर थर्ड पॉइंट ये आया कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हो तो आपकी सेल्फ डाउट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि डाउट होगा तो आप कभी भी वो चीज कर नहीं पाओगे। और हमेशा ऐसा लगता था कि आप जैसे जैसे लर्न कर रहे हो, ये जरूरी है कि आप उसको बार बार, जैसे मनीष सर हमेशा बोलते हैं, डू इट अगेन एंड अगेन, डू इट अगेन एंड अगेन। तो वो सारी पॉइंट्स आने लगी। एंड ये रियलाइज हुआ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट होता है, बट देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आपको वो करना ही है। एंड एक बार आप कर लोगे, फिर आप उसी पे फोकस करो, उसको बार बार करो, डू इट अगेन। एंड देन फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, फोकस ऑन योर टीम, फोकस ऑन, कीप ऑन फोकसिंग एंड एंगेजिंग। आप जितना वो करते रहोगे ना, इट विल हैपन। एंड देन लास्टली आई रियलाइज कि एवरी सक्सेस फेलियर ही है, बिकॉज जो भी आज सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले फेल ही हुए थे। तो जब मैं नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है, ये मेरा फेलियर पॉइंट था, बट नाउ आई एम सक्सीडिंग बिकॉज आई एम कंसिस्टेंटली डूइंग इट। सो आई रियलाइज दैट एवरी सक्सेस इज अ फेलियर। सो आई जस्ट एंड अप विद एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे टीम मीटिंग में अगर मैं सबसे पूछूं कि यहाँ पे अगर सपोज मुझे येलो एंड रेड के बीच में कॉम्बिनेशंस के कलर देखने हैं, तो अगर मैं देखूं तो मनीष सर इज इन ऑरेंज, आई एम इन येलो, वंदना मैम भी शायद येलो रेड में है, एंड आई डोंट नो बाकी के कैमराज नहीं है। बट इससे मुझे ये पता चला कि जब मैं येलो एंड ऑरेंज एंड रेड सोच रही थी, क्या मैं ग्रीन के बारे में सोची? नहीं। क्या मैं ब्लैक के बारे में सोची? नहीं। व्हाइट के बारे, नो, आई ओनली थॉट अबाउट ऑरेंज, रेड एंड येलो। सो इन द सेम वे, अगर मैं वो ऑब्स्टिकल को देखूंगी तो मुझे वही नजर आएगा, बट इसके अलावा अगर मैं कुछ सोचूंगी तो आई विल सी मेनी स्टेपिंग स्टोन्स विच आर गोइंग टू कम अहेड ऑफ मी, जो मुझे एक्चुअली सक्सेसफुल बना रहा है। सो आप जो सोचोगे उसी पे फोकस होगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो यू कैन एक्चुअली डाइवर्सिफाई, एंड आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें आगे हैं। सो आई थिंक आई वुड एंड हियर एंड आई वुड लेट माय हस्बैंड स्पीक द रेस्ट ऑफ द थिंग कि उन्होंने कैसे किया। सो ओवर टू यू डॉक्टर संदीप। वाह, थैंक यू सोफी। थैंक यू मनीष सर फॉर वार्म वेलकम। ना इतना सारा चीज बता दिया, शायद इतना नहीं कर रहे हम जितना और बताया गया हमारे बारे में। बट डेफिनेटली कि जैसे सोफी ने बताया ना कि वो से मैं मनीष सर का और हमारी टीम में बहुत बार हम बोलते भी है कि अगर किसी को जानना है कि अनीता एंड फ्लुएंट फ्लू मुंबई कब आए थे और उनका सेमिनार कब हुआ था, तो आज 190 दिन हो गए। बिकॉज सोफी का आज जो डीसीआर है वो 190 का आज उनका डे है। तो सी इज परसिस्टेंट। उससे पहले भी मैं करता था, नो डाउट। मैं बहुत बार बहुत डीसीआर मतलब किया हूँ, कभी एक दो दिन मिस भी हुआ है। आई डोंट थिंक कि मैं उससे ज्यादा कभी मिस किया हूँ। मिस जब हो जाता था एक दो दिन छोड़ के फिर से मैं उस फ्लो पे आ जाता था। बट कैसे है कि उसके बाद अभी अगर मेरा करंटली डीसीआर देखेंगे तो 164 आज डे था मेरा डीसीआर। तो सोफी से मेरा डीसीआर पीछे क्यों है? बिकॉज जब हमने रीस्टार्ट किया था तो मैंने बीच में एक दिन मिस किया था। तो चाहता तो मैं वो घपलेबाजी कर सकता था ना, लेट डाल के बोलता हो गया है। बट आई डिस्कनेक्ट कि नहीं, वो पीछे का वाइंड अप करो, फिर से मेरा रीस्टार्ट करता हूँ। तो वहां से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। मनीष से बोलते बहुत सारे हडल्स चैलेंजेस आते हैं, यस डेफिनेटली। लाइफ है, जैसे सबको पता है हम दो ही हैं, बट बाकी सारे काम होते हैं घर में बाहर, ये वो, हॉस्पिटल है। नाइट ड्यूटी हेक्टिक होती है बिकॉज आईसीयू है, और अभी सीजन है, हर डॉक्टर को पता होगा कि फुल है काफी क्राइटेरिया ना आईसीयू का भी, ओपीडी पे भी पेशेंट है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। बट इसके बीच में ये होता कैसे है? तो दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, जो हम इसी मीटिंग से, बहुत सारे लीडर से एंड बाकी सब चीजों से सीखे हैं कि आपको आपका टाइम मैनेज करना है, भले आपका कुछ भी बिजी शेड्यूल हो। इवन कि कभी कभी ऐसे भी दिन आया कि हम 11:20, 11:30 बजे तक ये सोचते थे कि यार आज डीसीआर नहीं हुआ, 15 मिनट ही है, तो लेट्स डू फर्स्ट डीसीआर, उसके बाद जो काम बचा वो कर लेते हैं। इवन मैं एक दो दिन ऐसे हुआ है मैं बहुत लेट डीसीआर पोस्ट किया, 11:50, 11:55, वो बिकॉज
कि उस दिन बाकी काम में बिजी होने की वजह से डीसीआर हुआ नहीं, मैं आईसीयू का राउंड थोड़ा होल्ड करके डीसीआर खत्म करके राउंड ले लेता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं कि हमको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है ना, और वो क्यों करना है, वो करने का रीजन स्पेसिफिक है। आज आज भी मनीष सर ने 2 दिन पहले एक सेमिनार प्रमोट किया था, सुमित एंड तानिया बहादुर सर का, उनका भी न्यू ईयर पे वो पहला था। तो मैंने उसमें यही चीज देखा कि आपके थॉट की क्लियरिटी होनी चाहिए। आप कितना क्लियर अपने वाई को कंसिडर किए हो, कितना आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि नहीं नहीं आपका कुछ भी हो, दिन यहाँ हो वहां हो, आपको इस पे रहना है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डीसीआर कर रहे हैं मतलब हम खाली सीडी सुन के खत्म करते हैं। मनीष सर ने जैसे बोला, कुछ ना कुछ प्रोसेस अपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं एमजी1 है, किसी ना किसी से बात करने के पीछे भी लगे हैं, मतलब हम बात भी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ तो किसी न किसी कस्टमर को हम मोटिवेट करते हैं, उनको डिफरेंस बता देते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल क्राइटेरियाज ना, कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या पॉसिबल चीज है जो एमवे में हम अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। सपोज हमने डीसीआर किया, सीडी सुनी, कोई कस्टमर देखा, अगर उसने पूछा सर मल्टीविटामिन में क्या डिफरेंस है, तो हमने उसको दोनों मेथड से समझाया। ये नहीं कि हमने उसको पहले दिन ही पिच कर दिया, बट हमने उसको ऑर्गेनिक और नेचुरल मेथड बता दिया है, डिसीजन छोड़ के रखा है कि अगली बार आएगा तो आगे बात करेंगे। तो बीज डालना हमने पहले से शुरू किया है, उसके फ्रूट्स अब हमें मिल रहे हैं, मतलब पेशेंट भी है, प्रोडक्ट भी जा रहा है, बाकी सारी चीजें भी हो रही है। इसके पीछे रीजन बहुत क्लियर था। इवन इनिशियल डेज पे जब हम थे तो सक्सेस बहुत जल्दी आई थी ना, मतलब लोग लॉन्च हो गए थे, काम चालू हो गया था, बाकी सारी चीजें, बट थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हुआ था। बिजनेस क्यों करना है, यही क्यों जरूरी है। बहुत बार अंकुर सर ने वो एग्जाम्पल दिया है ना कि आप जो इस साल पैसे बना रहे हो, अगले साल भी वही बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हो सकता है एफर्ट ज्यादा देना पड़े, बिकॉज डॉक्टर बहुत सारे आ सकते हैं, आपके आजू बाजू आ सकते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है। बट एमबे में आप जो एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप एक सर्टन लेवल अचीव कर लेते हो तो आपका एफर्ट कम हो जाता है। तो हमारा प्राइमरली फोकस वहीं पे है कि वी पुट आवर एफर्ट जितना हमसे हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो भी हम इसमें डालेंगे, ताकि हमको बाद में एफर्ट कम करना पड़े। और डीसीआर ही वो एक वे है, मतलब मैं जनरली हमारे हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारी टीम में सौर्या है, उसका आज शायद 71 या 72 डेज है। मनीष सर का लेग है जो डॉक्टर हैं गुजरात साइड से, उनका 70-80 दिन हो गया है कंसिस्टेंट डीसीआर पे। बीजल है, उनका 120 डेज के अबव चल रहा है। लीना सिस्टर है, उनका 30-40 डेज हुआ था, फिर मदर की उनकी कोई चैलेंजेस आए जिसकी वजह से वो डिसकंटिन्यू हुए, बट रीस्टार्ट किया उन्होंने डीसीआर। तो ऐसा नहीं है कि वी आर डूइंग और बाकी सब नहीं, हमारी पूरी टीम फोकस्ड है, डीसीआर पे काम कर रही है। बाकी सारी चीजें मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ये डीसीआर एक मोटिवेशन है। आपको जब ऐसे अपने डेज में लग रहा है ना, मैं कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आपको सुबह लग रहा है कि आप डाउन फील कर रहे हो, यू लिसन द सीड। दोपहर को लग रहा है आप बोर हो गए हो, आप सुन सकते हो। शाम को लग रहा है आप बोर हो गए हो, रात को लग रहा है आप बोर हो गए, बिकॉज दिस क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन आवर ब्रेन ना, कि काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और एक चीज जो मैंने इस डीसीआर से सीखी है कि आप जब अलग अलग लीडर को सुन रहे हो, नो डाउट कि आपको करना वही है जो आपके अपलाइन कोच बताते हैं, बट जब आप अलग अलग लीडर को सुनते हो तो आपको कैसे बात करना है उसका माइंडसेट पता चलता है लोगों से। क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हिंट्स दिया है कि कोई प्रोफेशनल से आप कैसे बात करोगे, किसी से डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो, किसी से इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी लर्निंग मिलती है, और एक बार आप लर्न करते रहोगे तो धीरे धीरे ग्रो तो होते रहेंगे, और आपके पास बहुत सारे डेवलपमेंट के पॉइंट्स आ जाते हैं ना, बिकॉज डीसीआर हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, आप एक्टिव जोन में हो, आपकी टीम एक्टिव जोन में है, लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, लोगों से आप बात करने लगोगे, तो स्लोली स्लोली बिजनेस बिल्ड होगा। एंड आवर मोटिव अभी जो मनीष सर से हमारा गेम प्लान हुआ है, वी स्ट्रिक्ट ऑन दैट ना, कि हमको कुछ भी करना है, फोकस नहीं छोड़ना है, एंड वी डूइंग जो भी हम अपना काम कर रहे हैं उसके साथ इसको कैसे एक्टिव करके रख पाए। बिकॉज जॉब डेली जा रहा हूँ ना, जब मैं खुद डाउन फील करता हूँ तो मैं अपने आप को यही क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं जॉब डेली जा रहा हूँ, किसी दिन मेरा मन नहीं किया तो मैं स्किप नहीं कर पाता ना, मैं जाता हूँ, छुट्टी ले सकते हैं। इवन हमारे पास पीएल सिक लीव है, बट वो हम एमबे में भी कभी ना कभी लेते हैं। तो अभी नहीं लेना है, पहले उसको बनाना है। तो हम इसीलिए पहले बोलते हैं कि जॉब मना नहीं करते हैं, डेली पहुंच जाते हैं। जैसे डॉक्टर वो ओपीडी तो जाता है, और सोफी को भी पता है कि बहुत बार ऐसे होता है फैमिली फंक्शन है, तो मैं बोलता हूँ सोफी तुम पहुंच जाओ घर पे मम्मी के, मैं 1 घंटे बाद ओपीडी से आ जाता हूँ। तो मैं ऐसा तो नहीं बोला कि मैं दवा खाना बंद करके पहले फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ या बाकी मैनेज कर रहे हैं,
तो वैसे ये एक्टिविटी भी है, आपको ये बंद करके काम नहीं करना है, आपको इसको भी मैनेज करना है और इसको उसमें डालना है। बिकॉज जब इसको आप जॉब जैसे, अंकुर सर ने बोला था कि इसको अगर आप जॉब जैसे कंसिडर कर लोगे तो ये वो जॉब से ज्यादा आपको देगा। तो हियर आई एंड माय टॉपिक एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू मनीष सर। Wow, amazing, amazing. I hope everybody must have been fired up and excited. And जो भी experience उन्होंने share किया, that was really amazing, right? And मैं चाहूंगा यही कि लोग यहाँ से इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। एंड ऑफ कोर्स जैसे संदीप एंड सोफिया ने कहा, काफी सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंटली इसको कर रहे हैं, और सबको चांस मिलेगा ना। जैसे 150 डेज मैंने सोचा है ऐसे ना कि 150 डेज कोई कंप्लीट करता है उसको फिर स्टेज में लाएंगे। दैट शुड बी अ रियली गुड वे टू ब्रिंग मोटिवेशन। चलिए अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, और सेकंड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक लेने वाला आदमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हूँ मैं खुद। ठीक है, क्योंकि खुद का भी अप्रिसिएशन खुद ही करना चाहिए कई बार। टॉपिक है ड्रीम्स एंड गोल्स, राइट? सो ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में ना बहुत बार हम टॉपिक लेते हैं, सुनते हैं। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर अवधेश ने एक बार टीम मीटिंग में टॉपिक लिया था ड्रीम्स एंड गोल्स का। बहुत अमेजिंग था वो, मेरे को बहुत इंस्पायर किया। तो ऐसे बहुत बार हमने सुना है, तो आज मैंने सोचा कि क्या करूं यार, कुछ पॉइंटर्स कहाँ से ढूंढूं मैं, मतलब क्या बताऊं मैं। तो मैंने लॉन्चिंग अ फीचर ढूंढी, मेरे पास पड़ी है क्लिनिक में, नीचे रखी है एकदम ना, जब भी मेरे को कभी कभी निकालता हूँ उसको मैं। तो आज मैंने लॉन्चिंग अ फीचर जस्ट ब्राउज किया, तो पुराना सब मेरे को याद आया वहां से। तो उसके कुछ पॉइंटर्स हैं, और कुछ मेरे जो मैं कर रहा हूँ उसको लेके कुछ बताऊंगा आपको। एंड जस्ट नॉट मोर देन 5 to 10 minutes, विल जस्ट वाइंड इट अप। एमवे का जो बिजनेस है वो बिजनेस है, बराबर। बट कोई भी काम इंसान करता है, चाहे कोई भी काम, बिना कोई गोल्स एंड ड्रीम्स के आप कर ही नहीं सकते। आज संदीप ने बोला हम क्लिनिक जाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं। आपने पूछा है कभी कोई आदमी सुबह सुबह उठ के 9 बजे क्यों भागता है, 7 बजे क्यों भागता है? क्यों इतना चैलेंजेस से, भीड़ में, मगजमारी में, पता नहीं कितना तकलीफ झेलता है, फिर भी वो अपने काम पे जाता है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसका क्यों, क्यों है तो उसको क्लियर है, उसका क्यों उसको क्लियर है। हमारा एक डाउनलाइन है, उनकी बेटी का नाम क्यों है। ठीक है, सो क्यों, व्हाई। तो एक बार एक आया पेशेंट वहां पे, तो बोला बेटी का नाम क्या है? तो बोले क्यों, क्यों? तो बोला अरे बुरा क्यों लग रहा है, मैं नाम ही पूछ रहा हूँ। सो दैट इट्स ओके। सो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनको पूछा यार ये क्यों रखा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश नाम तो जानते हैं। मैंने यार ये क्यों रखा? बोलता है फिर ये याद दिलाती रहेगी ना, व्हाई व्हाई। मैंने ठीक है। सो दैट्स व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट। एमपी बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं, हमारा ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि हमारा कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। मतलब ना कोई इन्वेस्टमेंट हमारा लगा है, ना हमारा कुछ भी नहीं लगा ना। मतलब कोई आप अपना टाइम दे रहे हो 2 घंटा, तो आपके टाइम का वैल्यू क्या है? मतलब मेरे टाइम का क्या वैल्यू है? मैं कोई अंबानी थोड़ी ना हूँ। हमारा कुछ भी नहीं लगा हुआ इसमें। तो जब कुछ भी स्टेक नहीं लगा होता है, जैसे किसी का स्टेक लगता है ना, आपका मान सम्मान पैसा, वो स्टेक लगा होता है, आदमी उसके लिए पागलपन की तरह काम करता है। आज हमारा क्लिनिक है, हम क्यों सब कुछ छोड़ के फिर भी जाते हैं, जॉब पे जाते हैं? क्योंकि स्टेक है, पैसा लगा है, हमारा वहां से इनकम आना है, बहुत सारी चीजें हैं। सो एमबीए में मोटिवेट रखने के लिए आपको एक ही चीज है, आपको अपना गोल्स एंड ड्रीम्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी लेवल इन द सेंस, आपके लाइफ में जिस भी पायदान पे हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, रिलेशन वाइज, आपने उस वक्त बैठ के सोचना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और उसको बराबर से लिखना चाहिए। इनफैक्ट छोटी सी छोटी चीज को भी लिखना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इतने साल मुझे हो गए इस बिजनेस में, कि ड्रीम्स एंड गोल्स को हम कितनी बार करते हैं, कितनी बार हम बैठ के लिखते हैं, अपने ड्रीम्स बनाते हैं। मैंने देखा है कि जब जब लोग बैठ के ना ड्रीम्स एंड गोल्स बनाते हैं, जैसे अभी सोफिया ने कहा ना वो येलो रेड और वो सब वाला एग्जाम्पल, तो दिमाग उधर फोकस हो जाता है। मैंने ये भी देखा है कि भले शायद एमबीए से पूरा ना हुआ हो, बट वो चीज उनकी पूरी हो जाती है, बिकॉज दिमाग वहीं पे आ जाता है। सो नंबर वन, तो पहला आप ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। और लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर ने बहुत अच्छा दिया है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। मतलब एक है आपका शॉर्ट टर्म गोल, और एक है आपका मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब क्या?
आपको अभी क्या चाहिए, मतलब अभी तो आपका दाल रोटी चल रहा है, सब कुछ घर पे चल रहा है, तो भी एमवे से क्या चाहिए आपको, छोटा सा अमाउंट, या जो जो इस वक्त आपकी जरूरत है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी को बाइक खरीदना हो सकता है, किसी को सेविंग्स चाहिए होता है, कुछ भी हो सकता है जो इस वक्त आपकी जरूरत है, और जो मे बी 10,000 5,000 10,000 रुपीज के अंदर आ सकता है। मिड टर्म गोल वो होते हैं जो आपको लगता है यार मुझे ना आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर मुझे उसको पूरा करना है, या 2 साल में मुझे उसको पूरा करना है। हो सकता है शायद आप प्लानिंग कर रहे हो कहीं घर खरीदने का, हो सकता है कुछ और, कुछ भी आपके दिमाग में हो, राइट। हो सकता है आप सोच रहे हो एक यूनिट है मेरा, मैं कुछ और स्टार्ट करूँ, समथिंग लाइक दैट। यहाँ लेडीज बहुत सारी, हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार गोल्ड खरीदना चाहिए। दैट कैन ऑल्सो बी अ गोल, व्हाई नॉट। या फिर आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको दिख रहा है आने वाला बड़ा खर्चा, कुछ बहन की शादी है, घर में शादियां हैं, हेल्थ के चैलेंजेस हो सकते हैं, या तो आपको दिख रहा है यार मेरा बेटा है, बच्ची है, उसका एजुकेशन का कुछ बड़ा, आपको मालूम है ना कि आगे क्या आने वाला है। यू नॉट ब्लाइंड है, आपको पता है, तो शायद वो हो सकता है कि यार मैं पहले से कुछ ऐसा कर लूं कि ताकि उस वक्त मेरे पास कुछ फंड रहे, फैमिली को सपोर्ट हो जाए। एंड लॉन्ग टर्म है बड़ा, लॉन्ग टर्म मतलब जहाँ 5-10 साल की बात हम करते हैं, और ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग, स्टेबिलिटी, बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है, एंड डेफिनेटली उसके लिए आपको आपके कोच के साथ बैठ के बात ना। उसमें एक और बहुत अच्छी चीज लिखी थी, उसमें लिखा था कि जब भी हम ड्रीम्स एंड गोल्स बनाते हैं ना, कभी भी मॉनेटरी गोल्स के पीछे चिपक के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमवे में पैसे, हम पैसे के लिए आए, हम कई बार बोलते हैं ना, हाँ हम एमवे पे क्यों आए, पैसे के लिए आए। बट पैसे के लिए अगर आप गोल बनाओगे तो आप सबसे गरीब इंसान हो इस दुनिया में, अगर कोई भी गोल अगर आप पैसे के लिए बनाते हो, क्योंकि पैसा है ना कहीं से भी आ जाएगा। पैसा अगर आपको कुछ जरूरत है ना, आप कहीं से भी कमा लो। एमवे में गोल पैसे के साथ साथ इंटेंजिबल चीजों का भी होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गरीब रहोगे तभी खुश रहोगे, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत होना चाहिए। बट सिर्फ पैसे को सेंटर पे रखोगे ना, तो कल को जब हर्डल्स आएंगे बिजनेस में, चैलेंजेस आएंगे, आपको 2 साल 5 साल 10 साल होगा, तो आप है ना अपना अपना पीवी काउंट करोगे, मेरे को कितना महीने का आता है, महीने का कितना आता है। और कोई आपको, आपका रिश्तेदार यार दोस्त पूछेगा कितना कमाता है तू, कितना कमाता है तू, तो आपका मुंह छोटा हो जाएगा, कोई आंसर नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है, कई बार बिजनेस है ना। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं उसमें कि लो सेल्फ इमेज, हाई इनकम, लो वैल्यू, हाई सेल्फ इमेज, मे बी लेस इनकम मोर इनकम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सेल्फ इमेज अच्छा है ना, तो आप बहुत कुछ बना सकोगे, राइट। देन थर्ड पॉइंट, उसमें एक और बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि थोड़ा सा जो एज हो जाते हैं, जैसे भी अभी फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में यंग लोग हैं ना, 21 साल 22 साल 25 साल के, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, आंखों में एक चमक होती है उनकी, सॉरी टू से बट 35 के ऊपर 40 तक आते आते आंखें एकदम ड्राई हो जाती है। मतलब आप पूछो ड्रीम्स एंड गोल्स, उनका ऐसा होता है, मतलब उनको शॉक दे दिया, इंसुलेट हो जाते हैं, क्या कुछ नहीं, सब ठीक है। तो उसमें उसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आदमी का फ्यूचरिस्टिक जो पैशनेट होना चाहिए, वो फीलिंग कम होते जाती है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका संगत, आप ऐसे लोगों के बीच में हो जहां पे कोई ड्रीम्स एंड गोल्स एंड इवोल्यूशन की बात ही नहीं करता, एक्साइटमेंट की बात ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये हो सकता है कि आप खुद इतना इंफॉर्मेशन ले रहे हो नेगेटिव, और या तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स हो गए, आपने कहीं हाथ डाला, हाथ जल गया आपका, कुछ नुकसान हो गया, किसी को देख लिया, या तो फिर आपके अंदर का कुछ इनेट फियर है, बचपन का कुछ डर है, जो डर आपको ना, हम बोलते हैं ना, एक काम करो कितने लिस्ट बनाई, बोलते हैं सर मेरे पास 20 लोग का नाम है, चलो बात करते हैं। हाँ, बात करना है। तो ये जो हाँ करके आता है ना अंदर से धक धक होता है, शायद हो सकता है ये एक फियर हो कि आपको पीछे रख रहा है। हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ हो रही है इस वक्त, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में बड़ा सब सुकून है, वो अच्छी चीज भी कई बार बुरा हो सकता है। आज मैंने 2 पॉडकास्ट सुना, सुमित बहादुर का पॉडकास्ट सुना और ओशो का पॉडकास्ट सुना, है ना। तो दोनों का पॉडकास्ट सुना, तो ओशो बहुत अच्छा बोलते हैं कि सुख की भी कामना ज्यादा करना नहीं चाहिए,
मतलब सुख है ना, सुख सुख सुख, दुख के लिए हम तकलीफ में आते हैं ना, सुख की भी कामना मत करो, क्योंकि सुख आएगा ना तो फिर जाने का डर रहता है, अरे अभी चला जाएगा। तो कामना नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू बी न्यूट्रल एट एवरीवेयर। सुमित बहादुर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये पास्ट की बात था, मुझे आज का उनका जो ट्रेनिंग है वेनेसडे ईडब्ल्यू वाला, उसमें से लिया मैंने। उन्होंने बोला कि अ, जब हम पास्ट में जाते हैं ना, पास्ट में लोग क्या करते हैं, पास्ट के जो फेलियर्स होते हैं या डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, हमने क्या कर उन्होंने उन्हें उनका कहने का मतलब था कि हमारे लाइफ में, हम सबके जिंदगी में जो भी चल रहा है उसका जिम्मेदार हम ही है। आप मानो या ना मानो, हमारे ही वाइब्रेशन। आप बोलोगे यार ऐसा कैसा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने तो बोला था मेरा एक्सीडेंट हो गया, नहीं बोला था, मगर वो नेगेटिव कहीं ना कहीं से कुछ हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अंदर का ही है। वो जो भी हर्डल्स आ रहे हैं ना, वो सब आपके हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं ना, पास्ट में जो हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर्स आते हैं, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, पास्ट में जो हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर्स आते हैं, हम वो इवेंट, वो जो उसमें दुख होता है ना, उस दुख को चिपक जाते हैं। असल में उसके अनुभव को हमने अंतरसार करना है, आत्मसार करना है। हम उसके दुख को आत्मसार करते हैं, तकलीफ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको धोखा दिया किसी रिश्ते में, फिर आप क्या करते हैं, पूरी जिंदगी हम यही सोचते हैं, आप किसी से रिश्ता नहीं बनाऊंगा, किसी से दोस्ती नहीं करूंगा। हम उस दुख में चले जाते हैं, उस पेन एंड सफरिंग को कैच कर लेते हैं। बट उल्टा सोचना था, मेरे साथ दुख हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ क्यों, अच्छा शायद मेरी मूर्खता थी, या मेरा अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, ओके नो प्रॉब्लम, बट आई विल गो इन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप। सेम एमवे में भी होता है, क्योंकि लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी उन्होंने बोली है, एंड में आते आते, कि आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप को कि आपको सच में क्या चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि एमवे ना एक बिजनेस है, टाइम देना पड़ेगा, चैलेंजेस आएगा, हर्डल्स आएगा। अपने फैमिली लाइफ से, अभी यहाँ मैं बैठा हूँ ना, रेनू अभी अंदर है, क्योंकि वो मेरी बिटिया बहुत चिल्लाती है, तो उसको अंदर लेके बैठाया उसको। तो ये चैलेंजेस है ना, उसको भी बैठना है यहाँ पे, मगर नहीं बैठ पा रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी आपके साथ। तो आप, ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्यों क्यों करना चाहते हो, मतलब ये सवाल आपको बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा। और जिस दिन आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, उस दिन आपको कोई भी बिजनेस बिल्ड करने से रोक नहीं सकता। सो दैट्स इट गाइस, ड्रीम्स एंड गोल्स, दिस वाज अ शॉर्ट टॉपिक फ्रॉम माय सेल्फ। सो आप लोग मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हो। एंड नाउ वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। आज का जो मेन अट्रैक्शन है और जो मेन थीम है हमारे हैंग आउट का, एंड ऑफ कोर्स हम एवरी थर्सडे हैंग आउट करते रहते हैं, बट अंकुर जी लास्ट 2 हफ्ते से हम नहीं कर रहे थे हैंग आउट। गणपति था, फिर कुछ था ना, तो नंबर इधर उधर हो गए। बट यस, मैंने यही सोचा था कि हम लोग अपना सितंबर में एकदम बैंग करके स्टार्ट करेंगे। यस डेफिनेटली इट्स गोना बी बैंग टुडे। तो मैं अब यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे सबके मेंटोर अंकुर रलन जी ऑन द स्टेज। वाह मैन, मनीष बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर मनीष एंड रेणु के लिए ताली बजाएंगे हम, गगन बेदी तालियां, बहुत सारी, राइट। वाह। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज डॉक्टर मनीष ने ड्रीम्स एंड गोल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था प्राचीन काल में, हम उसको हर टीम मीटिंग में कवर करते थे। ठीक है, मतलब ड्रीम्स एंड गोल से टॉपिक शुरू होता था हर टीम मीटिंग। बट आज बहुत दिनों के बाद में हमने ये बिजनेस में मनीष के द्वारा वो टॉपिक को सुना। वेरी नाइस। एंड ये सोफिया एंड संदीप, वाह मैन, आप जब बोल रहे थे 150 डेज मेरा ये हो गया, उसका ये हो गया, उसका ऐसा हुआ, उसका वैसा, एंड सोफिया का 190 डेज, वाह, है ना। सो ये याद रहेगा कि हाँ वो की मैन फू जो है वो कब आए थे। ठीक है, तो उसके लिए एक यादगार डेट जो है वो रहेगी यहाँ पे, राइट। वाह। ऑल राइट एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं एमवे के फिजिकल ईयर में। ठीक है, सो है ना, जो चला गया पिछला वो चला गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मगर जो पीछे हमने एक्टिविटीज की, हम एक्टिविटी नहीं कर पाए, या जो कुछ भी हम गोल अचीव नहीं कर पाए लास्ट ईयर एमबी में, उससे सीखने की जरूरत है, बस दैट्स इट। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उससे खाली सीखने की जरूरत है। व्हाट लेसन वी कैन लर्न, ताकि हम उसको इंप्लीमेंट कर सके आने वाले साल के अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सके, राइट। तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि एक आपका विजन जो है बिजनेस के लिए वो होना चाहिए। मैं मेरा विजन आपसे शेयर करना चाहूंगा, व्हाट इज माय विजन फॉर द टीम, राइट। सो मेरा विजन ये है, बहुत ही सिंपल एंड सरल सा है कि इन दिस फिजिकल ईयर, in this new fiscal year, our team will grow into a community of leaders who build consistent business
achieve financial freedom step by step, and inspire more families to live healthier, wealthier and happier lives through Amway. Right? बहुत सिंपल सा विजन है मेरा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यही कहूंगा, इसको अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो इस साल हमारी टीम, मेरा विजन ये है कि इस साल हमारी टीम सिर्फ बिजनेस नहीं बनाएगी बल्कि एक कम्युनिटी ऑफ लीडर्स बनाएगी। हर एक मेंबर अपना लेवल अपग्रेड करेगा। जो लेवल आप पिछले साल में थे, मेरा मेरा विजन है, मेरा ड्रीम है कि मेरे टीम में जितने भी लोग 31 अगस्त से पहले बिजनेस में थे, वो सभी लोग अब अगले फिजिकल ईयर के अंदर अपना पिन चेंज करें। दे शुड नॉट बी एट द सेम पिन। दिस इज माय विजन। ऑलराइट, सो अपना पिन लेवल अपग्रेड करेंगे, अपनी इनकम को बेहतर बनाएंगे और अपने परिवार को हेल्थ और वेल्थ दोनों में एम्पावर करेंगे। राइट, हम सिर्फ पीवी और बिजनेस वॉल्यूम जो है उसी को चेज नहीं करने आए हैं ये बिजनेस में, याद रखना। हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म लेगेसी बिजनेस को बनाने आए हैं जो हमारे बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल हो। राइट, है ना। इतने सारे हमारे लीडर्स हैं, आप सुमित बहादुर जी को सुनते हैं, उसके अलावा ऊपर कांति गाला जी हैं, डॉक्टर ब्रैच हैं। आज डॉक्टर ब्रैच एंड मैडम ब्रैच जो हैं, दे आर इन देयर 90s नाउ, उन 90 की उम्र ब्रैकेट में वो पहुंच चुके हैं और वो अभी कंप्लीटली रिटायर हो चुके हैं बिजनेस बिल्ड करने से। उनकी जो बेटी है डॉक्टर लवलीन, शी इज टेकन ओवर द बिजनेस नाउ, है ना। सो एक बड़ा सा बिजनेस आप सोच के देखें, आप भी एक क्राउन का बिजनेस अपने बच्चों को दे के जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेरा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट में मेरे बच्चे को देके जा रहा हूँ, है ना। मेरा ये 2 शॉप मेरे बच्चे को देके जा रहा हूँ। अब आप सोचो कि मेरा डायमंड का बिजनेस, एमवे बिजनेस में तो डायमंड बन गया हूं मैं, है ना। 6 फाउंडर प्लैटिनम लेग्स और 6 फाउंडर एमरल्ड लेग्स और 6 फाउंडर डायमंड लेग्स, ये बिजनेस में मेरे बच्चे को देके जा रहा है। इट्स एन एसेट। कैन यू इमेजिन दैट? कैसा फील करेंगे आप? राइट, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि वो 2-4 प्रॉपर्टी से भी बड़ा अमाउंट होगा राइट, ठीक है, इनकम के हिसाब से। ठीक है, बिकॉज कुछ भी हो जाए बट आपका बिजनेस जो है वो कितना स्टेबल इनकम देगा आपको एमवे के अंदर। ओके, सो मेरा वादा है कि इस साल कोई भी वहां पर नहीं रहेगा जहां पर वो लास्ट ईयर था। हर एक को ग्रोथ मिलेगी, हर एक को ग्रोथ करना है और हर एक को रिकॉग्निशन मिलेगी और हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ऊपर उठाएंगे। राइट, सो इस नए साल की शुरुआत हम एक नई एनर्जी के साथ करते हैं और अपना बेस्ट देने की शुरुआत करते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज माय विजन एक्चुअली, जो मैंने शेयर किया। तो कुछ 7-8 चीजें हैं जो मैं ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि रिफ्लेक्शन ऑन द लास्ट फिजिकल ईयर, जो मैं पहले भी कह रहा था। अपने आप से सवाल पूछें, लास्ट फिजिकल ईयर जो गया उसमें मेरे लिए क्या काम किया? व्हाट वर्कड फॉर यू लास्ट ईयर? व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर यू लास्ट ईयर? वेयर डिड यू फेस चैलेंज लास्ट ईयर? चैलेंज कहां पर आई आपको लास्ट ईयर? व्हाट लेसन्स डिड वी लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर? है ना। सो इनसे हमको सीखना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर क्या हुआ, कैसे हुआ, भाई क्या नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। आप जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप से आप बात नहीं करेंगे, तो अगले साल का गोल सेट करके भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको आइडिया ही नहीं है। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद में, सोचने के बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अगले फिजिकल ईयर के अंदर, और हम वही सेम हैबिट्स को, पैटर्न को रिपीट करते हैं। सक्सेस इज अ सक्सेस इज अ पैटर्न बेसिकली। ओके, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आप देखेंगे बहुत लोग है ना, कुछ भी काम में हाथ डालते हैं ना, कामयाबी मिल जाती है अपने आप। ठीक है, राइट। सो इट इज नॉट नसीब, इट्स अ पैटर्न, इट्स अ पैटर्न ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर वो थॉट प्रोसेस है ना, वो पैटर्न होता है सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए। और कुछ लोग एवरेज जिंदगी को अट्रैक्ट करते रहते हैं, कुछ लोग फेलियर को अट्रैक्ट करते रहते हैं अपने लाइफ। ठीक है, मैं रोज सीडी सुनता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बिजनेस भी दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऐसा भी होता है, बिकॉज आप करते हैं सब एक्टिविटी, लेकिन आप उसमें से शायद सीख नहीं रहे, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे अपने ब्रेन के ऊपर। वो पैटर्न को चेंज करना बहुत जरूरी है थॉट प्रोसेस का। ओके, ओके गाइस, राइट, ठीक है। सो वो पैटर्न चेंज करना बहुत जरूरी है ना। सो ये अपने आप से आपको सवाल पूछना चाहिए, इट्स अ रिफ्लेक्शन दैट यू हैव टू डू ऑन योरसेल्फ। ठीक है, एंड आई लाइक डॉक्टर संदीप एंड सोफिया जब अभी शेयर कर रहे थे अपना जर्नी। ऑफ कोर्स वो बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर उनका टॉपिक था डेली कोर रन के बारे में, डीसीआर के बारे में। और जिस पैशन से वो डीसीआर कर रहे हैं, जिस पैशन से वो डेली कोर रन जो कर रहे हैं, उनकी टीम में वो डुप्लीकेट हो रहा है। सो जो आप कर रहे हो वो डुप्लीकेट होने वाला है आपकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली, है ना। मंकी सी मंकी डू बिजनेस। राइट, आपके घर में भी अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो कि रात को 11 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना चाहिए, सो जाना चाहिए, तो आपको भी वो करके दिखाना चाहिए। इट्स अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस।
तो सेम एमवे के अंदर भी है, राइट। सो अगर हम एमवे बिजनेस के अंदर भी चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर लोग वो करें जो हम चाहते हैं, तो हमें पहले वो करके दिखाना पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल, और उसको करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। वो इस बिजनेस में हम अपना खुद का प्रमोशन खुद के मुंह से नहीं कर सकते। आपके एक्शन को रिजल्ट में दिखने में 2 से 3 महीने का समय लगता है ना। पुराने जमाने में, अभी तो आजकल गाड़ियां जो हैं, हम कार परचेज करते हैं ना, बहुत नई कार हो गई है अभी तो एकदम, मतलब इंजन बहुत फास्ट है, ऐसे आप ऑन करो और फिर तुरंत निकाल सकते हो। लेकिन ओल्ड गाड़ियां है ना, वो फिएट और एम्बेसडर का जो जमाना था, मैंने चलाई है वो कार। मैं उतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन तभी मैं 14-15 साल का था, तब मैंने फर्स्ट टाइम कार को चलाना सीखा था, 14-15 की एज पे। तो वो जो फिएट गाड़ी थी मेरे पापा के पास में ना, वो गाड़ी को सुबह सुबह पहले स्टार्ट करना पड़ता था और 10 मिनट बराबर से रुकना पड़ता था, क्योंकि इंजन डग 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 गर्म होता था, फिर चालू होती थी गाड़ी। उसके पहले आप चालू करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। मतलब आप इंजन को ऑन करो और उसको रुक जाओ, 5 मिनट 10 मिनट रुको, उसके बाद वो पूरी गर्म हो जाएगी ना, फिर आप गियर में डाल के कार स्टार्ट कर सकते थे। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ना, सुबह 9 बजे निकलना है ना, मेरे को चाबी दे देते थे 7:45 बजे, नीचे जा और गाड़ी चालू कर, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक है, राइट। सो मैं गाड़ी ऑन करता था, है ना, और गड्ढे 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 गड्ढे, बस वहां खड़ा हूँ मैं, खाली इंजन गर्म हो रहा है, फिर वो आएंगे, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर वो गाड़ी लेके निकल जाएंगे। ऐसे बहुत बार हुआ। तो ये बिजनेस के अंदर भी है ना, जो डेली को रन है ना, डीसीआर, वो ये काम करता है एक्चुअली में, ठीक है। आपको जो सक्सेस पैटर्न, जो सक्सेस को आपको अट्रैक्ट करना है ना, उसके लिए आपकी गाड़ी को, इंजन को गर्म करने का काम करता है। वो 2-3 महीने लगता है गर्म होने में, क्योंकि आप जब रोज कर रहे होते हैं, रोज कर रहे होते हैं, रोज कर रहे होते हैं, 1-2 दिन 7 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है। वो आदमी मोटिवेशन में कर लेता है ना। माता रानी के 9 दिन के उपवास आदमी मोटिवेशन में कर लेता है, 9 दिन हो गए, माता रानी के उपवास खत्म। लेकिन अगर उसी बंदे को 1 साल उपवास करना पड़े तो बहुत मुश्किल और कठिन होता है। सही बात है, राइट। तो वो कंसिस्टेंसी करने के लिए, ठीक है, डेली कोर रन जो है ना, ये आपको हेल्प करता है। 7 दिन तो हो गया, लेकिन जब आप 1-1.5 महीना 2 महीना करते हो डेली कोर रन, तो बीच में आते चैलेंजेस, जैसे संदीप ने और सोफिया ने शेयर किया। वो चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे करते हो, ठीक है, उसको ओवरकम करके भी करके दिखा दिया आपने डेली कोर रन, फिर आपको वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। फिर आपका, आपकी ख्याति, आपका नाम है ना, वो एक्सपैंड होता है आपके टीम के अंदर, आपके डाउन लाइंस में, आपके अप लाइंस में, आपके क्रॉस लाइंस में, कि ये बंदा कुछ तो कर रहा है, ये बंदी कुछ तो कर रही है। दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्ट। आई होप यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। सो ये शुरुआत होती है, राइट। सो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट जो चीज है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अपने लास्ट ईयर की एमवे की इनकम को बैंक अकाउंट पासबुक निकाल के आपने चेक करना चाहिए, मैंने पिछले साल एमवे में से कितना कमाया, ठीक है। आपने पूरे साल भर में 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 15,000 कमाया पूरे साल भर में, शायद आपने 2 महीने पहले एमवे स्टार्ट किया होगा, आपने खाली 2 ही हजार कमाया होगा, नो प्रॉब्लम। बट एक आपको फिगर आना जरूरी है कि मैंने कितना कमाया, राइट, ठीक है। एमवे का चेक कितना जमा हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, एमवे कमीशन बोनस कितना आया, पीसी का कुछ आता है वो अलग से, वो कितना आया, कितना भी आया हो, वो हमको पेपर पे लिख के टोटल होना चाहिए हमारे पास, इतना पैसा आया। एग्जैक्ट फिगर, राउंड फिगर नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतना कमाया होगा, ना ना ना, एग्जैक्ट फिगर। बाय, बिकॉज जब वो एग्जैक्ट फिगर आपको मालूम पड़ता है ना, फिर वो एग्जैक्ट फिगर के ऊपर आप गोल सेट कर सकते हो कि मैंने 1,09,295 रुपए कमाए, तो अब मेरे को इसको बढ़ाने हैं नेक्स्ट फिजिकल ईयर के अंदर, अब मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा अगले फिजिकल ईयर के अंदर, है ना। सो उस वो फिगर को डिवाइड बाय 12 करने का, तो आपको एवरी मंथ आपने एवरेज कितना कमाया वो समझ में आएगा। तो उसके हिसाब से आपको अगले फिजिकल ईयर का गोल सेट करना पड़ेगा, राइट। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, पैसा से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर राइट, ठीक है, ओके। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता, एकदम हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम अभी साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल और फिजियोलॉजिकल बातें कुछ नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, राइट। अगर धन आपके जेब में और बैंक में आ रहा है, आप वो काम धंधे को कभी छोड़ोगे नहीं। अब वो धन के साथ में अगर आपको अच्छी बातें सीखने मिल रही है, तो अरे सोने पे सुहागा ऑफर है, बराबर है ना। एक तो है कि पैसा आ रहा है लेकिन चोरी चकारी से आ रहा है, रोज गालियां निकालनी पड़ती है, रोज झगड़ा करना पड़ता है, रोज मारपीट करनी पड़ती है और पैसा आता है। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि पैसा आ रहा है लेकिन उसमें अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, अच्छी बातें, अच्छे अच्छे मुंह से शब्द निकालने पड़ते हैं, सेल्फ टॉक करना पड़ता है, मजेदार, तो एक माइंड पॉजिटिव होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, कि ना पैसा और साथ में वो अच्छी हैबिट्स, अच्छी चीजें, अच्छी एसोसिएशन, अच्छे लोग, इट्स अ सोने पे सुहागा ऑफर। दैट्स व्हाई आपके गोल्स कुछ भी आप सेट करो, मगर मनी का गोल होना बहुत जरूरी है,
कि मुझे कितना पैसा एम्वे से कमाना है, ठीक है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेरा विजन है कि अभी अगले साल के अंदर है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ना एक नया प्लैटिनम मैं ढूंढ रहा हूँ ये साल के अंदर। वन न्यू प्लैटिनम इज माई गोल। माई गोल इज टू हैव 2 to 3 न्यू सिल्वर्स इन द बिजनेस, राइट। माई गोल इज कि ना 10 लोग ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव के बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएं इस फिस्कल ईयर के अंदर, मेरे टीम से, पूरे टीम से 10 लोग, राइट। और 20 लोग बीएफआई के लिए एलिजिबल हो जाएं, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। मतलब क्या, 20 लोग 9% एंड अबव, brand new 9% and above, 20 people, and 10 people brand new 15% and above, right? One new silver in the business. Sorry, 2 to 3 new silvers in the business and 1 new platinum in the business. ये मेरा विजन है इस बिजनेस के लिए, मेरे फिजिकल ईयर के लिए, मेरे टीम के लिए, राइट। मैं सोचा ऐसा है ना। सो आप सब उसके योगदान करेंगे आप उसमें, बिकॉज जो भी आप उसमें एक्टिविटी करेंगे, आप शायद उसमें से एक सिल्वर होंगे, आप शायद उसमें से एक ब्रॉन्ज बिल्डर होंगे, 15% होंगे, आप शायद 9% होंगे, राइट। तो दैट्स हाउ द गोल्स हैव टू बी सेट, ओके। बट पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, राइट। अभी क्यों जरूरी है, ये तो हमने एनुअल गोल्स के बारे में बात किया, बट अभी एनुअल गोल्स को अगर आप मंथली गोल में सेट नहीं, कन्वर्ट नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि एनुअल गोल तो हो गया, एक बड़ा हाथी मेरे को खाना है, ठीक है, लेकिन अब वो पूरे साल में आप वो नहीं होगा फिर, जब तक कि आप उसको मंथली नहीं सेट करो कि मेरे को मंथली क्या करना चाहिए। फिर वो मंथली गोल जो होता है उसको फिर वीकली गोल में सेट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। वीकली मुझे क्या करना चाहिए इसको अचीव करने के लिए, फिर वीकली को डेली गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डेली गोल को आवरली गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होने वाला। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट समबडी शुड शेयर देयर गोल। ये इस फिजिकल ईयर का आपका क्या गोल है ये साल का? समबडी शुड शेयर वन, एनीबडी, आपको क्या गोल है आपका ये साल के अंदर? कुछ भी हो, पैसा हो, एमवे का पिन हो, नंबर्स हो, ग्रोथ हो, कुछ भी हो, जो भी आपको लगे, कस्टमर्स हो, कुछ भी आप ग्रोथ बोलो, जो भी आपका गोल है, एक गोल बताओ। हम उसको अभी प्रैक्टिकली मंथली और वीकली एंड डेली और आवरली में कन्वर्ट करने का आपको मैं एग्जांपल दूंगा। आप सोचो, मैं एक गिलास पानी लेके आता हूं मेरे लिए। जो गोल बताएगा ना उसका जल्दी पूरा होगा, याद रखना। हाँ जी, हुआ गोल? किसी ने, एनीबडी वांट टू शेयर? या डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे स्कूल में होता था, सबको आंसर मालूम था लेकिन कोई हाथ उठाता नहीं था। जी Six सर, new legs. एक्चुअली ओके जी, पहले गीता जी आप बोल दीजिए, फिर संदीप बोल देंगे। यस गीता जी बोलिए। जी सर, मुझे पर्सनल 500 पीवी करना है। अरे वाह, वेरी गुड। सो पर्सनल पीवी आपका गोल है कि आपको 500 पीवी तक पहुंचना है ये साल के एंड तक, कि हर महीने आपका पर्सनल 500 पीवी होना चाहिए, राइट? जी वेरी गुड, फैंटास्टिक, यस। संदीप, यू वांट टू ऐड सम गोल? 6 new leg direct with many डायरेक्ट, हाँ हाँ, depth 6 depth में नहीं with हाँ, में। विड्थ में, हाँ, 6 न्यू लेग्स। So you want to have 6 new legs in 12 months, right? Wow, great. और किसी को कोई गोल बताना है? आ जाओ भाई, नदी Eagle बह रही है structure. तो उसके अंदर हम डुबकी लगा लेते हैं। I हाँ, want two legs on 15%. 2 legs Two on legs. 15%. All right. Okay, great. Anybody else? और कोई? थोड़ा वास्ट हो जाएगा टॉपिक, बट लेकिन मल्टीपल गोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए, बट लेकिन फिर भी अगर कोई बोलना चाहे तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस?
उमेश हाँ जी को बोलना है आई थिंक, उमेश कल ही सोच रहा बताया है, था हमने। मेरा तो मन नहीं कर रहा था, ये बस सर ने ऐसे बोल दिया उमेश को बोलना है। अरे कल ही मतलब, बताया था अरे मुझे। ये सब छोड़ो, धक्का किसने मारा? उमेश ने गोल बनाया है, ही वांट्स टू क्वालिफाई स्टार 50 दिस ईयर। वाह मैन। ऑल राइट, सो उमेश का गोल तो आपके गोल में आ जाएगा, ये जो मैं बताऊंगा 15% को कैसे करना है ना, उसी में वो काउंटिंग इसीलिए में तो आ मैं, हाँ यस यस। जाएगा। ऑलराइट ग्रेट, चलो बढ़िया। तो देखिए अभी मेरे पास 3 गोल्स हैं इस वक्त, 3 डिफरेंट डायमेंशंस को आप देख सकते हैं। एक एक बता रहे हैं कि मुझे 500 पीवी करना है, एक बता रहे हैं मुझे 6 नई लेग्स चाहिए, एक बता रहे हैं मुझे 2 लेग्स को 15% पे लेकर जाना है, राइट। एंड आई एम श्योर कि इसी में से आपका भी कुछ गोल होगा। इसी के थोड़ा पास 19-20 आगे पीछे, मगर आपका भी यही कुछ गोल होगा। ओके, रिमेंबर मैंने 12 महीने का गोल बोला आपको, ये 12 महीने में करना चाहते हैं, राइट। सो 12 महीने के अंदर अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपका पहला जो उद्देश्य है वो क्या है कि आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग परिस्थिति है ना उसको एनालाइज करना जरूरी है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे साल के एंड तक मंथली 500 पीवी करना है, तो पहले अभी आप कितना कर रहे हैं आपको वो मालूम होना चाहिए, पेपर पे लिखना चाहिए कि मैं अभी, मेरे से अभी एवरी मंथ कितना होता है पर्सनल पीवी। 6 न्यू लेग्स संदीप एंड सोफिया ने कहा, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग कितनी लेग्स हैं। एंड 2 न्यू लेग्स जो है 15% के ऊपर, तो मेरी अभी 2 लेग्स जिसको मैं सोच रहा हूँ 15% पे जाना है, तो वो एग्जैक्टली अभी कौन से पिन पे है, ठीक है। उनका अभी अपना, उनका ग्रुप पीवी अभी कितना होता है, या अगर आप खुद भी जाना चाहते हैं 15%, तो आपको ये आपका ग्रुप पीवी कितना होता है, ठीक है। बिकॉज तभी बैलेंस मालूम पड़ेगा, तो उसको हम डिवाइड करके फिर आगे बढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो पहला तो एनालाइज कर लिया एग्जिस्टिंग कितना है, कितना होता है, फिर आपको ये डिफरेंस मालूम पड़ेगा मुझे कितना जंप करना है। अगर गीता जी हैं, वो सोच रही हैं कि भाई मेरा 100 पीवी तो अभी हो जाता है आराम से, मैं लेकिन 400 पीवी का मेरे को जंप करना है, इसका मतलब यही हो गया ना, 500 पीवी पर्सनल करना है, तो ठीक है। तो अब ये इनका गोल पर्सनल पीवी का है, तो पर्सनल पीवी तो घर में तो यूज करके होगा नहीं, कस्टमर्स डेवलप करने पड़ेंगे। कस्टमर्स डेवलप करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपका गोल जो है वो मंथली गोल में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने का गोल 500 है, तो पहले आधा साल 6 महीने का कहीं ना कहीं पर 300 तक पहुंचने चाहिए अपन पर्सनल पीवी पे, राइट। उसका भी आधा 3 महीने में हम 200 पहुंचने चाहिए पहले। देखो ये तभी है अगर आप अभी 100 कर रहे हैं, तो अगर अभी आप 200 कर रहे हैं तो फिर ये चेंज होगा, ओके। बट अगर आप 100 कर रहे हैं, तो अगर आप 100 से कम कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो भी ये चेंज होगा। तो आपको फिर 250 तक जाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, और 3 महीने में आपको 125 पीवी तक पहुंचना, उसका आधा आधा कर लो, राइट, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको फिर ये देखना होगा कि सितंबर के महीने में, दैट मीन्स मैं अगर 50 पीवी कर रही हूँ तो मेरा 75 पीवी होना चाहिए। अगर मैं 100 कर रही हूँ तो 150 होना चाहिए सितंबर में। और वो 150 या वो 75 के लिए पुश करने के लिए मुझे कितने कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे, मैं कौन से एरिया में रहती हूँ या मैं रहता हूँ, मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, मेरे पास में क्या तरीका है वो कस्टमर्स को अप्रोच करने का, और जिसके माध्यम से मुझे रोज क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो एक आंकड़ा उसके हिसाब से सेट होगा। ऐसा ही होगा ना, बिकॉज एवरी डे एवरी डे विन एवरी डे विन इज गोइंग टू हेल्प एवरी मंथ विन, और एवरी मंथ विन विल हेल्प एवरी ईयर विन, राइट। सो अगर आपका एवरी डे विन नहीं है, और एवरी डे विन होने के लिए उस दिन का एवरी आवर हैज टू विन, क्योंकि एमवे बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोस्टपोन करना चीजों को। हम धक्का मारते हैं, अभी फोन कॉलिंग करना है, मैं कल आधे घंटे के बाद करता हूँ, 1 घंटे के बाद करता हूँ, अच्छा सुबह दोपहर को कर लेता हूँ, शायद वो बिजी होगा अभी। सो हम हमेशा धक्का मारते हैं आगे, और वो धक्का नहीं मार के अभी खत्म कर देना, सुबह सुबह खत्म कर देना, राइट, है ना। जैसे डेली को रन में अगर आप लोग कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको मालूम होगा अगर डेली को रन रात तक छूट गया तो बहुत मुश्किल होता है फिनिश करने के लिए। लेकिन अगर वो सुबह सुबह उठने के 2-3 घंटे में खत्म हो गया तो खत्म हो ही जाता है, फिर टेंशन नहीं होता है पूरे दिन भर का। सेम चीज यहाँ पर होता है आपका जो है। तो अगर गीता जी हैं, गीता जी को अगर 75 पीवी करना है, और मान लीजिए एग्जांपल पकड़ते हैं कि गीता जी ने बोला
प्लानिंग कर रही है गीता जी, पेपर पे लिख रही है, मैं उनके वर्ड्स, उनके शब्द बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। सो गीता जी ने बोला कि अच्छा मेरा 50 पीवी तो आराम से हो जाता है एवरी मंथ। 50 पीवी में से 25 पीवी मैं घर में यूज करती हूँ, और मेरे पास में 6-7 कस्टमर है, वहां से मेरे को हर महीने कोई ना कोई 25 पीवी का ऑर्डर देता रहता है, तो मेरा 50 पीवी तो आसान से हो जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं गीता जी कितना करते हैं, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद वो 100 करते हैं, 150 करते हैं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 50 का, ताकि यहाँ पे रिलेट कर सके बहुत सारे लोग, इसके लिए मैं 50 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया, पर्सनल मैं कर लेती हूँ घर में यूज, और 25 पीवी के 1-2 कस्टमर हैं, वो मेरे से हर महीने खरीदते, 50 हो जाता है मेरा। तो अब मुझे अगर 75 पीवी में अपने आप को सितंबर में लेकर जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कस्टमर 25 पीवी देते, तो मेरे को 2 और कस्टमर के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि वहां से 25 और आए तो 75 हो जाए मेरा इस महीने में, मेरे अपने गोल के लिए आगे बढ़ सकूं मैं, राइट। सितंबर में 75 होगा, अक्टूबर में 100 होगा, नवंबर के अंदर 125 होगा, फिर ऐसे करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 250 तक पहुंचेंगे आप। दैट्स हाउ इट गोज, राइट, इट गोज, ओके। अब हम बाकी और महीने की बात नहीं कर रहे, हम खाली सितंबर की बात कर रहे हैं, बिकॉज आपका ईयरली गोल हो गया। अब ईयरली गोल पे फोकस करके बैठोगे तो छूट जाएगा सितंबर। क्यों? क्योंकि 12 महीना बचे हैं, मतलब बहुत दिन बचे हैं। अच्छा देखो, ये बहुत होता है, हाँ ठीक है, रोज काम करने के लिए है ना, लगता है कि यार, बट लेकिन जब गोल, अरे बहुत, अभी तो बहुत दिन बचे हैं, है ना। जैसे होता है ना, आपकी गांव की टिकट आ गई है, सामान पैक करना है, अच्छा अभी तो 15 दिन बचे हैं, फिर अभी 7 दिन बचे हैं, अभी 4 दिन बचे हैं, अरे कल ही है, अरे पैक करो अभी फटाफट ठीक है, राइट। तो वैसा होता है ये बिजनेस के अंदर भी ना, गोल्स के साथ में, है ना। मैंने सोचा है, अरे तो 12 महीने बचे हैं, सितंबर तो शुरू ही हुआ है मेरे दोस्त, कभी आ जाएगा नवंबर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, मतलब कैसे वो नया साल खत्म होने आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई एवरी डे। सो अभी क्या करेंगे गीता जी, 75 पीवी के लिए उनको दो, जैसे मैंने बताया एक सिचुएशन है कि भाई आपका 25 पीवी घर में यूज करके हो जाता है, 25 पीवी 2 कस्टमर से ऑर्डर मिलता है, इनको 2 ऑर्डर और चाहिए, 2 कस्टमर और चाहिए 25 पीवी ऑर्डर देने के लिए। अब वो 2 कस्टमर के लिए इनको रोज 2 लोगों से फोन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और अगर गीता जी इस महीने में ये अपना रोज का जीत रजिस्टर कर दें, एवरी डे 2 कस्टमर, 2 कस्टमर, 2 कस्टमर, 2, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, 2 कस्टमर, 2 कस्टमर, 2 कस्टमर, मेरे को बुखार है फिर भी 2 कस्टमर से बात कर लिया, घर में कुछ हो गया फिर भी 2 कस्टमर से बात कर लिया, आज बहुत बारिश आई है, बाढ़ आ गई घर के अंदर, फिर भी 2 कस्टमर से बात कर लिया, कुछ भी करके एवरी डे विन, मैं गारंटी बोलता हूं कि ये इस महीने में 100 पीवी से ऊपर निकल जाएंगे, नॉट जस्ट 75। और आपको फिर रियलाइज होगा गीता जी, अरे यार मैं तो कब से यही करना चाहती थी अरे यार, पहले कर लिया होता तो अभी 500 हो रहा होता, राइट। ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग आती है, ओके राइट। मैंने गीता जी का एग्जांपल दिया, बट ये सबके लिए इम्प्लीमेंटेबल है, बिकॉज एवरीडे विन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और एवरीडे को जीतना चाहते हो ना, अगर रोज की एक्टिविटी को जीतना चाहते हो, तो सुबह का जो पहला 2 घंटा है उठने के बाद का, उसके अंदर ही उसका जीतने का मंत्र छुपा हुआ है, दोपहर को शाम को छुपा हुआ नहीं है। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, मैं जब सुबह सुबह उठता हूं, तो मैं सुबह सुबह उठ के यहीं पर बैठता हूं मेरे लैपटॉप के बाजू में, और सुबह सुबह उठ के 5:30 AM और 6 के बीच में मैं उठता हूँ। 6 बजे मेरे को बेटी को उठाना होता है, फिर उसको स्कूल छोड़ने के लिए तैयारी चालू हो जाती है, तो 15 मिनट जो होता है मेरे पास में, मैं रोज मुझे क्या क्या काम करना है, आज मेरे को क्या अचीवमेंट करने हैं, मुझे यूट्यूब के लिए ये करना है, मुझे उसके लिए ये करना है, डाउन को फोन करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये ऑर्डर करना है, ऐसा एवरी डे आई राइट डाउन 15 मिनट्स, आज मुझे क्या करना है, ठीक है। और फिर मैं जब घर पे आता हूँ मेरी बेटी को छोड़ने के बाद, मैं फिर सब कुछ व्हाइट वॉश कर देता हूँ मेरे ब्रेन के अंदर से, सारे गोल, सारे ड्रीम, एवरीथिंग गॉन, खाली ये लिस्ट रहती है मेरे टेबल के ऊपर, और वो लिस्ट में पहला नाम क्या है जी, ओके ये क्लिक, ओके ये क्लिक, ये फिनिश, ये अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, राइट। तो ये मंत्र ये है, पहले 2 घंटे के अंदर वो हो जाता है सब कुछ, सीडी सुनना, बुक पढ़ना, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस, जो मुझे आज करना है एक्टिविटी के अंदर, ऑलराइट, ठीक है। सो ये उसका मंत्र है, दैट्स, अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा बिजनेस, ठीक है। तो ये डेली विन, ओके। तो गीता जी का एग्जांपल दे दिया। नाउ सेकंड एग्जांपल क्या था, 6 legs, ओके, 6 new legs,
संदीप वॉन्ट 6 न्यू लेग्स। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला कि हर 2 महीने में एक नया लेग चाहिए, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, एवरी 2 मंथ्स। ओके, नाउ आप अगर नई लेग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पर अभी जो लोग बिजनेस में नए नए आए हैं, आप नए नए स्टार्ट हुए हैं, तो आपने सबसे पहले फोकस करना है आपकी पर्सनल लिस्ट ऑफ नेम्स के ऊपर, ठीक है। संदीप एंड सोफिया उन्होंने गोल बताया, मैं उनके गोल के लिए भी आंसर दूंगा, लेकिन जो उनको आंसर दूंगा तो संदीप एंड सोफिया अभी मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस बिजनेस के अंदर। आप उनको जो आंसर देने वाला हूं, जो न्यू पीपल अभी ज्वाइन हुए हैं, आपके लिए वो आंसर नहीं है। ओके, आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला काम आपका ये है नई लेग लेके आने के लिए कि आपको कॉलिंग करना सीखना होगा, मैसेज को ड्रॉप कैसे करना, प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना उसकी नीड के लिए, और अपना MG1 या पहला अपॉइंटमेंट बुक कैसे करना। आपके कोच, आपके मेंटर वो आपको टीच करेंगे, आपको उनसे सीखना होगा। जब तक आप उसकी मास्टरी हासिल नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते कॉलिंग, मतलब इसके अंदर, बिजनेस के अंदर, अगर हम लेग्स लेके आने की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। नाउ डॉक्टर संदीप एंड सोफिया वांट्स टू हैव 1 न्यू लेग एवरी 2 मंथ्स के अंदर। सो संदीप, आपको ये थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि पिछले 3-4 महीने में आपका स्पॉन्सरिंग रेशियो क्या है, कितने प्रोस्पेक्ट्स को आप MG1 करते हो, तो उसमें से कितनी ज्वाइनिंग निकलती है। नाउ से फॉर एग्जांपल आपका रेशियो आता है कि सर 5:1, 5 MG1 करने के बाद एक नया आदमी स्पॉन्सर हो जाता है, आपका ऐसा रेशियो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 महीने में अगर एक लेग चाहिए तो आपको कम से कम 5 लोगों को पर्सनल MG1 तो करना पड़ेगा। ऐसा रेशियो आया ना। शायद होगा 10:1, तो फिर 10 लोगों को आपको पर्सनल MG1 करना होगा, तो 2 महीने में एक लेग आ जाएगी आपके पास में, राइट, ठीक है। बिकॉज लेग आने में टाइम लगता है ना, 3-4 हफ्ते निकल जाते हैं, 2-3 हफ्ते तो निकल ही जाते हैं। MG1 होता है, फिर MG2 होता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो या देर इज वन मोर मेथड कि जहां पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के बेनिफिट लेना चाहते हैं कुछ सेलिंग का, रिटेलिंग का, तो यू कैन लॉन्च देम डायरेक्टली ऑल्सो एज अ न्यू, एज अ लेग, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, नॉट एज अ नेटवर्क मार्केटर। नेटवर्क मार्केटर के लिए हम MG1 और पूरा प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगर कोई खाली सेलिंग करना चाहता है, सेल करके प्रोडक्ट्स को, तो उसको हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए MG1 का प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, राइट। सो वो भी एक ऑप्शन है जिसके द्वारा आप, मतलब वो ऐसा कोई कस्टमर है जो आ सकता है, तो 1 महीने में 6 लेग्स भी आ सकते हैं, राइट। तो पूरे साल का गोल 1 ही महीने में हो सकता है, राइट। बट यस, बट लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, यू वांट नेटवर्किंग लेग। सो नेटवर्किंग लेग के लिए यू हैव टू डू दैट। 10 MG1 का गोल है आपका कि भाई कैसे मैं सितंबर के महीने में, मैं मेरे डाउनलाइंस को तो हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सितंबर के महीने में संदीप एंड सोफिया मिलके अपने पर्सनल 10 MG1 कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू डू दैट, गारंटी है अक्टूबर में यू विल हैव 1 लेग, राइट। एंड सेम थिंग, सेम पैटर्न हैज टू बी रिपीटेड फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो आपका साल में 6 न्यू लेग्स तो डेफिनेटली बन जाएगा, राइट, है ना। अभी वो जो 10 प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसका MG1 करना है, ये तो मंथली हो गया, ठीक है। अब इसको वीकली अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं हफ्ते में, तो हफ्ते में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हफ्ते में 2-3 MG1 करने पड़ेंगे, तो जाके फिर महीने का 10 MG1 तो होगा ही होगा, राइट। सो 2-3 MG1 करने के लिए रोज कितने कॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज द गोल, दैट इज एवरी डे विन। और एवरी डे में से कौन सा वो आवर है जो मैं कॉलिंग के लिए रखूंगा, दैट्स एन आवरली विन, ऑलराइट। आई होप सब लोग समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि गोल बन जाते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं कि भाई अच्छा मैं सुबह 8 से 9 बजे का टाइम सेट करता हूँ कॉलिंग का, ओके ग्रेट। वो आवर आपको जीतना है, और वो जीतने का मतलब रिजल्ट नहीं होता, जीतने का मतलब होता है जो काम सोचा है वो फिनिश करना, ठीक है। जो भी टाइम आपने सोचा है, दोपहर को सोचा होगा आपने 3 से 4 कॉल करूंगा, करूंगी, रात को सोचा होगा आपने, वो आवर को जीतना है, ओके। एंड डॉक्टर मनीष ने कहा कि 2 लेग्स मुझे चाहिए 15% के ऊपर। सो अगेन 15% का मतलब होता है 4000 पीवी, उसका आधा होता है 2000 पीवी। सो 6 महीने में डॉक्टर मनीष की 2 लेग्स
2000 पीवी पे तो होनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी नहीं कर रही है उतना पीवी, तो अगर वो कर रही है तो फिर देन वी विल हैव अ डिफरेंट गोल। ओके राइट, ठीक है। बट मैं अभी पकड़ रहा हूँ कि डॉक्टर मनीष की 2 लेग्स हैं, फ्रेश 2 न्यू लेग्स, ही वांट्स टू ब्रेक 15%, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ओके सो तो 3 महीने में वो 1000 पीवी पे पहुंचनी चाहिए। तो सितंबर के अंदर वो 2 लेग्स 200-300 पीवी पे पहुंचनी चाहिए। उसके लिए सेलिंग करके हेल्प करोगे वो लेग को, या फिर आप स्पॉन्सरिंग करके हेल्प करोगे उस लेग के अंदर, लोग लेके आने में हेल्प करोगे, राइट, कस्टमर बना के हेल्प करोगे 300 पीवी कराना, या आप स्पॉन्सर करके हेल्प करना चाहते हो 300 पीवी कराना। उसके बेसिस के ऊपर आपका एवरीडे का एक्टिविटी डिजाइन होगा। क्योंकि फिर अब आपको वो लेग को अगर 15% पे लेकर जाना है, तो वो लेग के अंदर कम से कम आपको 3-4 लोग तो लगेंगे, या एटलीस्ट 4-5 लोग लगेंगे उस लेग के अंदर, जो अपना खुद का MG1 MG2 सब अपने आप करते हैं। तो उन लोगों को तैयार करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए आपको फिर बैठना पड़ेगा डेली बेसिस के ऊपर, उनके कॉलिंग प्रैक्टिस होंगे एंड एवरीथिंग अदर प्रैक्टिस होंगे आपके, बिकॉज तभी जाके वो आगे बढ़ेंगे ना। नहीं तो आप अकेले खुद लेकर आप उस लेग को जाएंगे 4000 पीवी, तो फिर बहुत आपको लोड आएगा आपके कंधे के ऊपर, है ना। बिकॉज आप फुल टाइम एमवे नहीं कर रहे, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं। यू नीड दैट डुप्लीकेशन टू किक इन, राइट, है ना। सो यहाँ पर अभी उमेश है, उमेश बोल रहा है कि मुझे जाना है 15%। सो उमेश का भी वही सेम गोल है कि मेरा ग्रुप पीवी कितना होता है, पहले वो एनालाइज किया जाए, और उसके बेसिस के ऊपर 3 महीने का 6 महीने का गोल डिसाइड किया जाए जो डिफरेंस है, और फिर 2 महीने 3 महीने का गोल, एंड देन ये महीने मुझे क्या करना है, एंड देन एवरी डे मुझे क्या करना है, उसके रोज क्या करना है मुझे, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू हैव टू डिजाइन इट इन दैट वे। थोड़ा बहुत 19-20 होगा ये, आपके कोच आपके मेंटोर से बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो मच बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंथली गोल को सेट करना। क्यों करना चाहिए मंथली गोल सेट, क्यों करना चाहिए मंथली गोल सेट? मुझे मेरे घर से निकल के इगतपुरी जाना है घूमने के लिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम आप सब भी करते होंगे, गूगल मैप के ऊपर उसका डालता हूँ मैं चीज, एंड पूरा मैप रास्ता दिख जाता है, राइट। उससे क्या फायदा होता है, क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे जाना कहाँ पर है, कैसे जाना है। तो इसीलिए मंथली गोल अगर आप सेट नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे ये महीने करना क्या है बिजनेस में। समझ में आ रहा है ना, राइट, ठीक है। ऑल राइट, चलो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट दिस गोल, ओके। एंड नो मैटर वॉट एवर हैपन लास्ट ईयर, लास्ट 10 years इन द बिजनेस, कि कुछ भी हुआ होगा लास्ट 10 साल के अंदर एमवे में, भूल जाओ। आज आपका माइंड उसमें सब इरेजर से, वो डस्टर से रब कर दो सब, एंड क्लीन स्लेट, स्मॉल बेबी के जैसा, बच्चे के जैसा। आज मैं 3% पे हूँ, 0% पे हूँ, मेरे को सितंबर में 3% करना है अपना। लेट्स डू इट विद दैट पैशन, दैट एक्साइटमेंट, विद दैट फायर इनसाइड, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, अभी एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। एक बहुत ही अच्छा आपको मैं आसन सिखाने वाला हूं, एक बहुत अच्छा आसन, ठीक है। ये लीजिए, ये फिंगर लीजिए, अपनी फिंगर, इसको यहां रखिए, हाँ, दूसरी उसको यहां रखिए, और इसको ऐसे खींचिए, दांत दिखाइए, दांत, दांत, इसको बोलते हैं हंसने वाला आसन। राइट, ठीक है, ओके। जब तक आप हंसेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं जिंदगी में। नो मैटर व्हाट हैपन, स्माइल, स्माइल, ओके, राइट। स्माइल इज द बिगेस्ट एनर्जी जो आपको मिल सकती है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। बीच में मैं और मेरी वाइफ, वी आर फॉन्ड ऑफ सीइंग पॉजिटिव सीरियल्स, ओके। सो हम लोग अभी कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हैं। बीच में हमें ना वो तेनाली रामा जो है, हम उसको देख रहे थे, वो सीरियल देख रहे थे, सोनी चैनल पे आता है, एंड हम रात को अपना आराम से जब लेटते हैं, तो वो टाइम पर एक 15-20 मिनट का हम देख लेते हैं, ठीक है। अ, अभी तो खैर बहुत टाइम हो गया। उसमें है ना एक और अच्छी चीज मेरे को दिखती थी, पता क्या, तेनालीरामा का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था ना बंदा, ठीक है, उसके सामने इतनी सारी समस्याएं, वो उसके कोर्ट रूम में से कोई उसके सामने समस्या रख रहा था, कोई दूसरे राज्य का आके कोई कुछ चैलेंज रख रहा था, और ये अंदर से टेंशन में, लेकिन बाहर से ऐसा स्माइल कि वो जो दुश्मन था ना उसका,
वो बोलता था, अरे मेरे ये बोलने का इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा, इसके मुंह पे शिकन क्यों नहीं आई, ये दुखी क्यों नहीं दिख रहा है, अंदर से है वो, अरे यार कहाँ फंस गया, अंदर से बोल भी रहा है राइट, ठीक है, बट लेकिन ऐसा ऐसा मीठा स्माइल चेहरे के ऊपर कि ना सारे दुश्मन चित उसके स्माइल के ऊपर ही है ना, आधा आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल तो वो वहीं पर सामने वाले को आधा तो हरा देता था राइट, स्माइल के ऊपर। तूने ये चैलेंज रखा है ना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये तो आसानी से हो जाएगा मेरे, राइट। सो ये फीलिंग आपको अंदर रखनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। नेचर ने, गॉड ने जो भी चैलेंज रखा है आपके सामने, चुटकियों में हो जाएगा, स्माइल, राइट, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज स्माइल, ओके, राइट, ऑल राइट। चलिए, सो नींद आ रही है किसी को? खाना वाना खाया होगा, अभी तो हजम हो रहा होगा, नहीं आ रही नींद? नहीं आ रही है, चलो एक और एक्सरसाइज करने का कोशिश करते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, बट राइट, ठीक है। अब ये राइट हैंड का जो अंगूठा है, राइट का जो अंगूठा है, इसको आप पहले बंद करो, बंद करो, ऐसे ऐसे होता है, खाली राइट। अभी लेफ्ट का ट्राई करो, है ना, बंद होता है, बंद ओपन, है ना। चलो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट 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 लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हो रहा है राइट, चलो बढ़िया। नथिंग, इसका कोई आसन नहीं है, ये खाली बस आपकी नींद भगाने के लिए था, अगर कोई बोरिंग लग रहा हो तो ठीक है। एक्चुअली एक और है मेरे पास में, बहुत अच्छा चीज है वो, है ना। ये थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं, ये आपका हाथ है, राइट हैंड, राइट हैंड, ओके। राइट हैंड को ऐसे होता है, ऐसे होता है आगे, राइट हैंड ऐसे आगे से हो रहा है ऐसा, ओके। अब लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड हो रहा है आगे ऐसे, है ना। अब ये दोनों हाथ को आगे ऐसे साथ में करो, साथ में साथ में साथ में, है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी राइट हैंड को आगे घुमाना है और लेफ्ट को पीछे घुमाना है है ना, आगे राइट आगे जाएगा और लेफ्ट पीछे जाएगा, साथ में साइमल्टेनियसली हो रहा है। ब्रेन का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इसके लिए डॉक्टर मनीष एकदम मतलब डिशम डिशम all right, great, okay, so it requires brain coordination. So when you practice this exercise ना, आपका ब्रेन जो है ना फोकस करने में शार्प बनना शुरू होता है, ठीक है। सो आने वाले हैंगआउट्स में ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ब्रेन को और शार्प एंड और फोकस करने के लिए, बिकॉज ब्रेन को कंफ्यूज करने वाली चीज होती है ना, उसके अंदर ब्रेन शार्पन बनता है और न्यूरॉन्स बनते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशन को आगे लेके जाते हैं। मनीष, टाइम कब तक का है अपने पास? हम 5 बजे तक करते हैं बेसिकली। 5 बजे तक, ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो देर आर स्टेप्स टू बिल्ड बिजनेस बिल्डिंग फ्रेमवर्क, ओके। स्टेप्स क्या है जी? देर आर 4 पिलर्स इस बिजनेस के अंदर इफ यू वांट टू ग्रो। सबसे पहला पिलर इसके अंदर ये है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिंग। सो अगर आप ये फिजिकल को एक बेहतरीन बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, लोगों से कनेक्ट कैसे करना है। सो एवरी डे यू शुड हैव अ डेली कॉन्टैक्ट प्लान, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों गोल्स होने चाहिए। आप रोज डेली कॉन्टैक्ट प्लान कि भाई नए प्रोस्पेक्ट्स को मुझे रोज टच करना है, मेरे एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ नेम्स को रोज टच करना है, एवरी डे का प्लान होना चाहिए आपका। स्टार्ट विद 1 अ डे, एंड जैसे जैसे आप उसको जीतोगे, मतलब उस चीज को आप अचीव करोगे, फिर धीरे धीरे महीने भर के बाद उसको आप एवरीडे 2 लोगों को फोन करेंगे, हम 2 लोगों को कांटेक्ट करेंगे, उस पर आप लेकर जाओ, राइट, ठीक है। सो हाउ आई डू इट दैट, आई बेसिकली कीप ऑन एडिंग, मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जिसके अंदर मैं लोगों को हेल्थ के मैसेजेस भेजता हूँ, आरोग्य वेव के, मैं उसमें एवरी डे आई कीप एडिंग पीपल। मेरा गोल है रोज एक नाम तो ऐड होना ही चाहिए उसके अंदर, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, राइट। सो 5-5 नाम से शुरू किया था, मेरी लिस्ट ऑफ नेम्स ऑलमोस्ट खत्म होने आ रही है, तो अभी मैं रोज एक नाम तो ऐड करता ही हूँ।
ठीक है, आज भी मैं थोड़ा लेट हो गया मीटिंग स्टार्ट करने में। क्यों हो गया पता है? क्यों हो गया? डॉक्टर नीलम की एक पेशेंट है, मेरी वाइफ जो है डॉक्टर नीलम, उनकी एक पेशेंट है, और उन्होंने जस्ट यहीं पर एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर हमारे नजदीक में। तो घर के अंदर ओपनिंग था, एंड दे हैड केप्ट लंच एट द सेम टाइम, तो हाउस वार्मिंग। तो 1:30 को नीलम का क्लिनिक खत्म हुआ, उनको पिक किया, वहां गए, हम लंच कर गए। राइट, नीलम वहीं पर है अभी, वो बातें कर रही हैं सब, मैं आ गया मीटिंग स्टार्ट करने की। लेकिन मैंने वहां पर उनके जो हस्बैंड और वाइफ आए थे वहां पर, मतलब जो जिनका घर घर पे ना उनके बेटी और दामाद आए थे, वो लोग दुबई में रहते हैं, 2 दिन के लिए यहाँ पर आए थे। मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिया, आई एम एन हेल्थ एक्सपर्ट। अब वो दोनों को मैंने नाम जो है मेरे आरोग्य वेब की लिस्ट में डालूंगा, एंड दोनों जन एकदम हेल्दी हैं, मस्त। आई एम सीइंग 2 वेट मैनेजमेंट कस्टमर्स। राइट, सो मेरा गोल यही होता है कि मैं रोज कुछ भी करूं, लेकिन मेरे को एक नाम तो कम से कम मैं आए मेरे पास नया नंबर, और मैं उसको मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूं, ताकि मैं उसको डेली बेसिस पे मतलब आगे जाके फिर जो भी मेरा सीक्वेंस है उसमें मैं लेकर जाऊं। तो आपका वो डेली कॉन्टैक्ट प्लान होना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप करते हो, जैसे भी करते हो, आपका वो होना चाहिए, पहला चीज। सेकंड है, सी, यूज योर प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस एज कन्वर्सेशन स्टार्टर्स इफ यू वांट टू मेक कस्टमर्स। अगर आप कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट यूजेज का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको एज अ स्टार्टर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, नेटवर्क, तो फिर देन आपके कोच ने आपको जो वन लाइनर सिखाया होगा, या फिर जो भी आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का जो टेक्निक बताया होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। बट हैव अ प्लान दैट एवरी डे मुझे एक नया नंबर तो चाहिए। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ नेम्स है ना, वो गोल्ड माइन है, उसको छोड़ना मत। आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर 2 साल पहले, 10 साल पहले आपने काम किया था, उनको पता है आप एमबीए करते हो, वो गोल्ड माइन है, वो सोने की खदान है आपके लिए। पिछले 6 महीने से मैं वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने बहुत बार प्रमोट किया है। क्या कैन एनीबडी गेस कि मेरी जो पर्सनल लिस्ट है, जो मैं तो अभी कब से हूँ एमबीए के अंदर, मैं सन 2000 से एमबीए में हूँ, 2000 में मैं एमबीए में ज्वाइन हुआ था, नवंबर 2000 में। राइट, सो अभी 2025, 25 ईयर से लोगों को मालूम है कि अंकुर एमबीए करता है। वही लिस्ट में से मुझे कितने कस्टमर मिले? कैन एनीबडी गेस? हाँ जी, कोई भी नंबर गैस करो, गैस करने में टैक्स तो लेनी ना, जीएसटी कम हो गया अभी। 50। ओके, 50 नंबर्स, ऑल राइट, नॉट बैड, वेरी क्लोज। 55 न्यू कस्टमर्स आई गॉट फ्रॉम दोज पीपल जो मेरे से एमबीए का प्लान देखना नहीं चाहते, लेकिन वो मुझे, वो 25 साल से या 20 साल से जो भी होगा, मतलब जब से वो उनको मालूम पड़ा मैं एमबीए करता हूँ, वो जानते हैं कि मैं एमबीए करता हूँ। उसी में से मेरे को 55 नए कस्टमर मिले पिछले 6 महीने के अंदर, एंड ऑल दिस 55 कस्टमर आर पीसी नाउ। पीसी बना दिया सबको मैंने, अपने आप बाय करते हैं, अपने आप सब सामान खरीदते हैं। राइट, सो आपकी जो लिस्ट ऑफ नेम्स है ना, ये गोल्ड माइन है, ये सोने की खदान है। इसमें से आपको बहुत पैसा बनेगा, बहुत कस्टमर मिलेंगे इसमें से आपको, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे उसमें से कुछ, लेकिन कस्टमर बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए आपको, और उसका अभी टाइम नहीं है सिखाने का। बट लेकिन उसके ऊपर एक मैंने क्राउनशिप वाला जो अपना ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने वो शेयर किया था कल या परसों, आई थिंक 1 सितंबर को शेयर किया था, सेट ऑफ 3 ऑडियोज। ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, मैं कैसे काम करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, कैसे काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ। थोड़ा उसमें चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पर्सनली बैठना, मेरे साथ सिखाऊंगा। बट लेकिन आप बेसिक सीखने के लिए वो 3 ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक द कस्टमर्स विद दैट टेक्निक। ओके, चलिए। सो सेकंड जो पिलर है, पहला पिलर था प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, सेकंड पिलर है प्रोडक्ट यूजेज एंड शेयरिंग। अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, ठीक है, यू वांट टू डू जेन्युइन सेलिंग, तो दिल से अगर सेलिंग करना है, दिल से लोगों को हेल्प करना है, तो पहले उसको यूज करना है। मल्टीविटामिन डेली अगर आप रोज कंज्यूम नहीं करते हो, तो मल्टीविटामिन डेली आप बेच नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा। आप एमवे का फेस वॉश यूज नहीं करते हो, आप फेस वॉश नहीं बेच सकते, बहुत मुश्किल होगा।
आप अपने घर में एलओसी, डिस्क ड्रॉप, एसेट यूज नहीं करते, आप उसको सेल नहीं कर सकते। और रिमेंबर, सेलिंग इज नॉट जस्ट टू अ कस्टमर, हाँ, सेलिंग इज टू अवर डाउनलाइन ऑल्सो। अगर आज आप मेरे बिजनेस में नए नए आते हो, अभी संगीता रंगैया जी हैं, संगीता रंगैया जी मान लीजिए उन्होंने आज शुरू किया मेरे साथ बिजनेस, शी बिकम्स माय फर्स्ट लेग, मान लीजिए एग्जांपल, ठीक है। अब संगीता जी इज न्यू इन द बिजनेस, इज न्यू मतलब पूरा ब्लैंक, इज जस्ट लाइक अ कस्टमर। और अगर मैं मेरे घर में यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं उनको डेमो नहीं दिखा सकता, मैं उनको प्रोडक्ट का कंजम्पशन दिल से बता नहीं सकता, तो उनको मैं प्रोडक्ट्स पे लाऊंगा कैसे, राइट? सो प्रोडक्ट का यूज करना, कंजम्पशन, यूजेज एंड शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड पिलर। तीसरा पिलर है बिजनेस प्रेजेंटेशन सीखना, सीखना और फिर लोगों को दिखाना। अब उसके लिए हम जो काम करते हैं प्रोसेस के अंदर, आपके कोच, आपके मेंटोर से आपको बैठ के सीखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस, बताइए मुझे कि मैं कैसे लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच करके उनको प्लान दिखा सकूं, प्रेजेंटेशन दिखा सकूं, है ना। आपने हमारा देखा है, शनिवार को प्रेजेंटेशन हम करते रहते हैं, एवरी एवरी सैटरडे को, ठीक है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने अपने कोच से वो जो पीपीटी है जो हम दिखाते हैं शनिवार को, वो पीपीटी आपने मांगनी चाहिए, ठीक है, मुझे वो पीपीटी चाहिए। और वो पीपीटी को लेके आपने अपने घर में जो फैमिली मेंबर्स वो प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। अपने पापा को बिठाया, बैठो जी पापा, बैठो, आपको बताते हैं, मम्मी बैठो, अरे बहन बैठ, अरे भाई बैठ, अरे हस्बैंड बैठ, वाइफ बैठ, बच्चे तुम बैठो। छोटा बच्चा है ना 4-5 साल का, सबसे बेस्ट ड्रीमर मिलेगा आपको। आप जब उसको ड्रीम के बारे में बात करोगे ना, तो आपको बार बार याद दिलाएगा बच्चा घर में बाद में। राइट, उसको प्लान दिखाओ। एक मिनट, बेल बजा। नहीं है, अरे वो दीवार के ऊपर थोड़ा सा लीकेज है। हाँ हाँ हाँ, या सॉरी, तो हमारे बिल्डिंग में रिपेयरिंग चल रहा है, तो द कॉन्ट्रैक्टर केम टू चेक। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं आपको, वेयर वाज आई फॉरगॉट। प्लान दिखाना चाहिए। या, तो वो प्लान जो है ना उसका पीडीएफ मांग लो आप। जरूरी नहीं है कि वो पीडीएफ को आप यूज करोगे, आप बाद में अपना भी बना सकते हो पीडीएफ, आप चाहो तो उसी को एडवांस कर सकते हो, उसी को कुछ चेंजेस कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक सिखा से बताना तो शुरू करो, राइट? ओके, व्हेन यू स्टार्ट शोइंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन, ओनरशिप आनी शुरू होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। आप बोलो सर कोई प्रोस्पेक्ट है नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई बात नहीं, है ना। मैंने वो बिलबिट की सीरीज में सुना था, बिलबिट बिलबिट ने गोल सेट किया था कि ना 6 महीना एवरी डे मैं एक आदमी को बिजनेस दिखाऊंगा। तो बिलबिट ने कहा कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे 4-4 अपॉइंटमेंट से चारों कैंसिल हो गए, तो कोई था ही नहीं। तो बिल बोलता है मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था ना, तो बोलते मेरे घर के बाहर है ना वो खंबा था, बिजली का खंबा, मैं वहां जाके बिजली के खंबे को प्लान दिखाया। ठीक है, पेपर पेन के ऊपर, येलो पैड या रेड पेन, राइट, वाला कमिटमेंट, कमिटमेंट, आई डिड वन प्लान। ठीक है। सो आप जब वो करेंगे ना तो आपकी वो प्रैक्टिस से आपको अच्छा लगेगा। एंड सेकंड क्या होता है मालूम है आपको, आप जब प्लान दिखाएंगे ना वो वाला, आप अपने आप को ये कॉन्सेप्ट सेल करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी और डॉक्टर को सर्जरी करते हुए देखना और खुद सर्जरी करने में फर्क होता है। सर्जरी करते हुए देखने में सीखने बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कभी सर्जरी किया नहीं ना। लेकिन जब करते हो तो सीखने बहुत कुछ मिलता है इसके अंदर, पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है। सेम थिंग यहाँ पर होता है। शो द प्लान, अपलाइन दिखा रहे हैं, शनिवार की मीटिंग में हो रहा है वो प्रेजेंटेशन, लेकिन आपके मुंह से वो बोली निकलनी चाहिए, वो वर्ड्स निकलने चाहिए। आपका ये गोल होना चाहिए, अगले 1 महीना आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग नए हैं, हाँ, आप अपने अपलाइन से आप मेरे को बोलो, मैं आपको भेज दूंगा। पीडीएफ है मेरे पास 6-7 डिफरेंट पीडीएफ हैं, अलग अलग पीपीटीज हैं, जो चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। आप बोलो हाँ सर, मैं आप खुद प्रैक्टिस करो, अपने हस्बैंड को दिखाओ, वाइफ को दिखाओ, बच्चे को दिखाओ, अपने घर में लोग जो है उनको दिखाओ, एंड सबको साथ में बैठ के मत दिखाओ,
सब मजाक उड़ाएंगे आप, एक एक करके दिखाओ। मजाक उड़ाएंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, एक एक करके दिखाओ। क्यों? अगर 4 फैमिली मेंबर हैं, आप चारों को एक एक करके दिखाएंगे तो 4 बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस होगा। सबको एक साथ बैठ के दिखाएंगे तो बाद में बैठेंगे नहीं वो लोग आपके साथ। बोला एक बार तो तूने पका लिया ना, वापस क्या पका रहा है, छोड़। ठीक है, राइट, ओके। सो सबको आप अलग अलग करके दिखाओ, राइट। चलिए, एंड चौथा पिलर है डुप्लीकेशन एंड टीम ग्रोथ। ट्रेन डाउनलाइन ऑन द सेम सिस्टम एंड सेम प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो आप सीख रहे हो ना, डाउनलाइन को ट्रेन करना उसके ऊपर, राइट। चलिए, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। आपको एक 1 ईयर गोल आपको लिखना है पेपर के ऊपर। थिंक एंड राइट डाउन। आपका पीवी का गोल हो सकता है, पिन लेवल का हो सकता है, टीम की साइज का गोल हो सकता है, जो आपको ठीक लगे गोल आप उसको लिखिए। एक गोल, आई गिव यू 3 to 4 minutes, राइट डाउन 1 गोल जो आपको लगता है कि मेरे को ये साल में अचीव करना चाहिए। गीता जी ने कहा 500 पीवी, संदीप ने कहा 6 नई लेग्स, डॉक्टर मनीष ने कहा 2 लेग्स 15% पे। आपको क्या चाहिए? मल्टीपल गोल भी लिख सकते हैं, 2-3 भी लिख सकते हैं, एक की जरूरत नहीं खाली, बट मिनिमम एक आप लिखें। और जैसे आप लिख लेंगे तो आप थम्स अप दिखाइए, वर्चुअल थम्स अप। सोचिए क्या करना चाहते हैं दिस ईयर इन द एम्वे बिजनेस। 3 minutes लेफ्ट। लिखा? ऑल राइट, विजय जी ने लिखा 2 new legs। ओके, गुड गुड। विजय, 2 legs तो ऑलरेडी हैं आपके पास ना, उस पर चलते हैं आप। 2 more legs। आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑक्टोपस। 8 नई लेग्स। ऑल राइट, लिखा सबने? ओके, उमेश ने टिक मार्क कर दिया, उमेश का आ गया। यप, 1 lakh per month। ऑल राइट, यस। अवधेश बाबू। अवधेश बाबू जी ने लिखा 1 लाख रुपया महीने का चाहिए हमका। यस, आई नो डॉक्टर अवधेश वेरी क्लोजली, है ना। मनी मोटिवेट्स हिम वेरी मच। आई एम प्राउड ऑफ यू अवधेश, एंड हैप्पी बर्थडे बाय द वे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मेरी जलेबी पहुंची नहीं मेरे पास अब तक, आपके जन्मदिन की। मैंने सोचा जलेबी पहुंचेगी फिर विश करूंगा आपको। ऑल राइट, लिखा सबने? लिखा आपने सबने? ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ पता है, जो भी आपने गोल लिखा है ना, ये साल में आप करना चाहते हैं, इसको है ना अच्छे से आप है ना बड़े बड़े वाले शीट के ऊपर ना ऐसे बीच में सेंटर में लिख के ऐसे 4-5 कॉपीज बनाइए उसका। और उसको है ना अपने घर के कबर्ड के अंदर, फ्रिज के ऊपर अलग अलग जगह पे चिपकाइए। आपके घर में अगर टेम्पल है, कोई मंदिर है, कोई जगह है जहां पर आप रोज प्रे करते हैं, वहां पर चिपकाइए वो गोल को, किधर भी आप चिपकाइए वो गोल। और उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं चाहता हूं कि वो गोल को आप रोज देखो। अवधेश ने लिखा 1 लाख रुपया महीना, आप उसको देखो। ओके, विजय ने लिखा आई विल ट्राई 4 new legs। यस, आप उसको लिखो 4 new legs, एंड उसको वहां पर आप स्टिक करो जहां पे आप 3-4 बार देख सको। रोज सुबह उठते हैं हम लोग, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम में वहां पर मिरर होता है, मिरर उसके बाजू में चिपका दो। सुबह सुबह तो देखना तो है ही वो। फ्रिज रोज खोलते हैं हम लोग, 3-4 बार खोलते हैं दिन में, 4-5 बार खोलते हैं फ्रिज, फ्रिज के ऊपर चिपका दो, राइट। मल्टीपल एरियाज जहां पे आप स्टिक कर सकते हैं, तो बाथरूम के दरवाजे के पीछे भी लगा दिया।
है ना। सुबह सुबह तो एक बार तो जाते ही है ना बाथरूम, तो जब बैठेंगे तो और कुछ काम होता नहीं है वो टाइम पे तो सामने गोल दिखता है ना, गोल एंड गोल, उसको विजुअलाइज करना चाहिए रोज। आप इमेजिन करो 1 लाख रुपया मेरे पास आ गया है, वाह। एंड वो टाइम पे जब आपके सामने दिखे ना, तो और कुछ मत अपने दिमाग में रखो, खाली उसके बारे में सोचो, ये मेरा हो गया, कैसा फील करेंगे आप। या संगीता रंगया जी, डेप ड्राइव इन 3 legs, यस, है ना। सो अब आप आंखें बंद करके ये सोचो कि हाउ विल यू फील, आपकी ये 3 legs हैं, उसके नीचे 3 लेवल डीप चले गए, ये स्ट्रक्चर बन गया, इतने लोग, 7-8 लोग आपके मीटिंग में प्लग हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज योर फीलिंग, थिंक, इमेजिन, विजुअलाइज, है ना। अवधेश, आपको एमवी की तरफ से टीट टीट 1 लाख रुपए का डिपॉजिट, है ना, मैसेज आ रहा है, फीलिंग, व्हाट इज द फीलिंग, राइट, है ना। गीता जी, 500 पीवी पर्सनल, ओ हो, कंप्यूटर के ऊपर, क्या फीलिंग है ना, सोचो। डॉक्टर मनीष, 2 new legs 15%, ना इमेजिन। अब ये इमेजिनेशन को आप कैच करके इसको रोज प्रैक्टिस करना है। रात को सोते वक्त कर सकते हो, सुबह उठने के बाद कर सकते हो, आप जब वॉशरूम के लिए बैठे हो वो टाइम पर कर सकते हो आप, इमेजिन, राइट। सो ये बार बार देखना, उसको सोचना, ये क्या होता है, भटकते नहीं फिर आप दिन का ना, वो आवरली विन जो बोल रहा हूँ, डेली विन, उसमें भटकेंगे नहीं आप, जब वो आपके सामने चिपका रहता है ना गोल पूरा। ठीक है। बहुत टाइम पहले मैं गया था एक बोरीवली में, मेरे जहाँ रहता हूँ मैं, जिस एरिया में, वहीं पर एक किसके घर पर गया था। दैट लेडी वॉज अ इंश्योरेंस एजेंट, और उनको है ना आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स दिखाने थे, उसके हिसाब से मैं मेरी मम्मी के साथ गया था उनके, दैट लॉन्ग बैक, मेरी शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। एंड वो लेडी जो है ना, उसका इतना ब्यूटीफुल घर था, डिजाइन पूरा एकदम टिप टॉप क्लीन नीट हाउस, लेकिन लेकिन दीवार के सेंटर में, हर एक दीवार के बीच में एक प्रिंट आउट लगा हुआ, मैंने से नजदीक से देखा जाकर, तो उस पर लिखा हुआ था 1 करोड़ की पॉलिसी, 1 करोड़ की प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम, सब जगह 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम। एंड आई वॉज लाइक फायर्ड अप। मैंने मेरे घर में निकल के बोला, मम्मी मम्मी, मेरे घर पे चिपका नहीं हर दीवार के ऊपर नहीं, इनके घर पे चिपका हुआ है, इतना अच्छा घर, 1 करोड़ का प्रीमियम, 1 करोड़ का प्रीमियम, 1 करोड़ प्रीमियम, डेट के साथ में, इतने महीने में मुझे वो अचीव करना है, राइट। एंड दैट लेडी वॉज सुपर सक्सेसफुल इन इंश्योरेंस बिजनेस। तो मैंने उसको पूछा था कि आप ये लिखा है, बोले हाँ, बोले ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल, अगर हमको पता ही नहीं है कि मेरे को ये महीने कितने का प्रीमियम बेचना है, तो मेरे को मिलता ही नहीं है प्रीमियम। जब मैं इसको देखती हूँ सुबह उठ के ना, या सोफे पे बैठ के दिखता है मेरे को, यहाँ बैठ के देखती हूँ मैं, तो कभी भी मैं मोबाइल में घुस जाती हूँ ना, रील्स के बीच में, तो मेरे को वो गोल दिख जाता है, प्रीमियम, अरे अरे बंद कर बंद कर, प्रोस्पेक्ट्स को, प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, राइट। इट ऑल चेंजेस द गियर ना पूरा। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल राइट, ओके, राइट। नाउ लास्ट थिंग इज दैट, कि अभी जो नया सिस्टम एम्बे का आया है, आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब, टीम न्यूट्रलाइट क्लब, ठीक है, इसका पीडीएफ तो मैंने शेयर किया था, आपने रीड किया नहीं किया मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उसके ऊपर कल शाम को 7:30 बजे अमित चैटर्जी जो है वो ट्रेनिंग करने वाले हैं। ठीक है। आप कैमरा बंद करके भी बैठ सकते हो, अगर डॉक्टर्स हैं, आप क्लिनिक में हैं तो, राइट। मैं कोशिश करूंगा वो सेशन का रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है। और उसके बाद में मैं ट्राई भी करूंगा टीम मीटिंग में रिपीट करने के लिए। ठीक है, एक अलग तरीके से, बट ट्राई करो अगर आ सकते हो तो, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आप पा सकते हो, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली एवरी मंथ अचीव कर लेते हो तो। ठीक है। एंड बहुत सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड बहुत कुछ है उसके अंदर, राइट। जो भी पीवी आप करोगे तो 50% पीवी जो है वो आपके पीसी के नंबर पे होना चाहिए। एक मिनट, बेल हुई। जो भी आप पॉइंट्स करेंगे तो वो पॉइंट्स जो है वो आपके पीसी के नंबर पे, 50% आपके पीसी के नंबर पे होना चाहिए मिनिमम। पूरा आप पीसी के नंबर पे भी कर सकते हो, लेकिन 50% तो पीसी के नंबर पे होना चाहिए। ठीक है। सो टीम न्यूट्रलाइट, न्यूट्रलाइट का क्लब है, आर्टिस्ट्री का क्लब है, और एमवे अचीवर का क्लब है। जो एमवे अचीवर का क्लब है उसके अंदर एक कंडीशन और है,
अगर आप एमवे अचीवर के क्लब में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका ईच बिल, ईच इनवॉइस 50 पीवी का होगा तो ही एलिजिबल होगा वो पीवी एमवे अचीवर क्लब के लिए, नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है। और हर एक इनवॉइस के अंदर, हर एक इनवॉइस में 70 to 99% न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन। खाली न्यूट्रलाइट होगा तो भी चलेगा, खाली आर्टिस्ट तो भी चलेगा। 1% होम केयर पर्सनल केयर भी होना चाहिए, तो ही वो इनवॉइस काउंट होएगा नहीं तो नहीं काउंट होएगा। समझा नहीं समझा? ठीक है, राइट। तो ये कुछ उसमें पेचीदा चीजें हैं, बट बेनिफिट्स काफी सारे हैं उसके। तो अगर आप रियली में एक्साइटेड हैं वो चीज के लिए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट गिफ्ट्स एंड व्हाट गोल्स यू वांट टू अचीव एंड ऑल। वो पीडीएफ में देख लो कि भाई हर महीना 100 पीवी किया तो 4 महीने के बाद क्या मिलने वाला है, सेकंड 4 महीने के बाद क्या मिलने वाला है, उसको रोक दिया तो क्या मिलने वाला है, वगैरह वगैरह, राइट। एंड उसके हिसाब से आप कर सकते हैं उसको अचीव। ठीक है। एसएसआई जो लोग कर रहे हैं, एसएसआई स्ट्रॉन्ग स्टड इंसेंटिव, वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते फॉर टीम न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री और अचीवर क्लब, क्योंकि आपको दोनों नहीं मिलेगा, कोई भी एक मिलेगा। या तो एसएसआई छोड़ दो और इसके लिए कर दो। ओके। एंड खैर, दिस गाय अमित चैटर्जी हमारे मैनेजर जो हैं, ये और भी चीज क्लियर करेंगे कल शाम को। बट मैं खाली आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ कि इस पे फोकस रखना, बिकॉज एमवे इज ऑफरिंग समथिंग मोर, राइट, एज एन ऑफर। तो उसको छोड़ मत देना जस्ट बिकॉज कि ये कैसे होगा या क्या होगा। डोंट लीव इट, है ना। टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द एंटायर थिंग पूरा। ठीक है। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? कोई सवाल किसके मन में, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कोई? यस, नो, आई डोंट नो। बोला सर आपने अब तक क्या बोला? आई डोंट नो। ठीक है ना, यस भी नहीं, नो भी नहीं, है ना। चलो बढ़िया एकदम। मनीष, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नो, आई जस्ट वांट टू ऐड, जो जो आज अंकुर जी ने सिखाया है, बताया है, लेट अस फॉलो इट अप एंड उसको हम लोग करेंगे। डेफिनेटली दिस फिजिकल ईयर is going to be a big bang from our team. Everybody is going यस, to grow, and we यस, will all, everybody, ना, we will contribute to आपने जो आपका गोल बताया है, हम सब लोग, I hope everybody is seeing themselves there कहीं ना कहीं। यस, एब्सोल्युटली राइट। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो डेली, आप जब भी डेली कोर रन की जो भी आपकी एक्टिविटी है ना, या जो भी आप काम करते हैं, उसको ना हमारा जो क्राउनशिप का फेसबुक का ग्रुप है ना, उसमें शेयर करिए। ठीक है। आप अपने कोच को भी भेजते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अलावा आप वहां पर भी शेयर करिए, ताकि वहां पर मेरी पूरी टीम है उसके अंदर। ऑफ कोर्स पूरी टीम नहीं है, बहुत लोग उसमें नहीं भी है, बट लेकिन उसमें काफी लोग हैं, मैक्सिमम टीम है। तो आपका वो मैसेज कैन बी इंस्पायरिंग टू अदर पीपल ऑल्सो, राइट। सो क्राउनशिप का ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो है, उसमें आप आइए, उसके अंदर आप शेयर करिए। और दूसरे लोग जब उसमें कुछ ऐड करते हैं, कुछ कमेंट डालते हैं, अपना कुछ शेयरिंग करते हैं, उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी करिए, और उसमें आप भी कमेंट करिए, दूसरे को इंस्पायर करिए। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पिताजी जो हैं, उनसे ज्यादा पड़ोसी जो है ना, इंस्पायर कर देता है। समझ में आया नहीं समझ में आया? है ना। सोसाइटी के अंदर अगर पड़ोसी आपकी तारीफ कर दे, हाँ 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 हाँ, दिल प्रफुल्लित हो जाता है। सही है गलत है? या, थैंक यू सो मच। ये संदीप ने लिखा कि सोफिया ने लिखा, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, दोनों ने सेम, अच्छा हाँ, सोफिया ने लिखा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सोफिया, राइट। ठीक है। सो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, लोगों को इंस्पायर करिए, आप भी इंस्पायर्ड होइए लोगों से, एंड बी अ पार्ट ऑफ द टीम, बी अ पार्ट ऑफ द क्लब। ओके गाइस, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। 15 मिनट पहले छुट्टी कर दी आपकी। स्कूल में कितना मजा आता था, 15 मिनट, आज सर आए नहीं हो, लेक्चर बंक, क्या? अरे ठीक है। सो डॉक्टर अवधेश कितना हंस रहे एकदम, एकदम स्कूल की बात याद आ गई ना, याद आ गया। राइट। चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू, लेट्स, थैंक यू अंकुर जी, थैंक यस, यू।
चलिए बाय, गुड डे। बाय बाय। यस।